गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग सीजीपीएससी का सीसेट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जो लास्ट पार्ट था सडनली डिस्कनेक्ट हो गया है ना, नेटवर्क कुछ इशू होगा उसके कारण। तो हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर ले रहे हैं। आज ही मेरे को सॉल्व करना था, मैं रिकॉर्डेड में बता दे रहा हूँ। आपको जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, तो जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका पार्ट थर्ड है, इसके पहले का भी सब बना हुआ है। ये सब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सीजी के जितने एग्जाम्स होते हैं है ना, आपका पीएससी हो गया, वापम हो गया, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, जो पहली बार है ये हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, अलग अलग टॉपिक पे आप देख सकते हैं। हम लोग 35 तक सॉल्व किए थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से चालू कर रहे हैं। ये आपका सेट ए है ना, क्वेश्चन नंबर सेट ए। ठीक है, 5 men and 4 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 days। टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क को हम लोग काफी अच्छे से पढ़े हैं। 5 men and 4 women है ना। देखिए एक चीज क्या होता है, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2, जानते हो, नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज। और ये जो W होता है ये अपॉन में लिखा जाता है, W1 W2 ऐसा। देखिए जब सेम काम कर रहे हैं तो दोनों W1 W2 सेम है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, M1 D1 इधर की तरफ लिख दिया मैं W2 मल्टीप्लाई करके। यहाँ क्या हो गया M2 D2 और यहाँ W1 है ना, इस चीज का भी आगे काम पड़ेगा। और देखिए इतने मैन इतने वुमेन मिलकर 27 डेज में काम को कर रहे हैं। सिमिलरली 7 मैन एंड 9 वुमेन मिलकर सेम वर्क को 15 डेज में कर रहे हैं। यहाँ से हमको मैन और वुमेन का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 9 जा 3 5 जा 9 5 जा कितना होता है 45 एम 36 वुमेन। 7 5 जा क्या हो गया 35 एंड और ये कितना हो गया 45 वुमेन। एम एम वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, डब्ल्यू डब्ल्यू वाले टर्म को एक तरफ ले आइए। कैसा हो जाएगा, ये आपका हो गया 10 एम इक्वल टू 36 को इधर आप माइनस करोगे क्या हो जाएगा 9 डब्ल्यू। और इसी चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके लिखता हूँ, एम बाई डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू को नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा 9/10। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अभी काम पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक्चुअली में ये क्या है, टोटल वर्क ही तो है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसी से भी है ना, मतलब जो आगे कंडीशन दिया हुआ है, इन हाउ मेनी डेज 2 men and 5 women। ठीक है, क्या कहा गया है 2 मैन, ठीक है 2 मैन एंड 5 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे। ठीक है, लेकिन कितना वर्क का है 11.111 है ना, 111.111%। तो 111.111% क्या होता है एक्चुअली में 10/9 होता है। आप इसको करके देखिएगा आपका वही आएगा 10/9। अगर आप करोगे, परसेंटेज में बोल रहा हूँ है ना, इसको आप करके देखोगे इतना ही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसी को वर्क के फॉर्म में लिखते हैं। तो इनको देखिए, ये W इधर का जो वर्क है वो सामने वाले में लिखा रहा है ना। जैसे यहाँ पर M1 D1 है तो W2 है, तो वही सिमिलरली अगर M2 D2 है तो W1 है। तो यहाँ पे जो मेरा नया कंडीशन में वर्क है, इनका जो वर्क होगा उसको मैं सामने वाले में मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। और इसको मेरे को कंपेयर करना है किससे, किसी भी एक कंडीशन से, क्योंकि ये भी वर्क है ये भी वर्क है। तो मान लीजिए कि मैं पहले वाले सेट से वर्क को कंपेयर कर रहा हूँ, 5M प्लस 4W। ठीक है, कितने दिन में काम को कर रहे हैं 27 डेज में काम को कर रहे हैं। और इधर का जो W है, अगर ये मैं W2 बोलता हूँ या W1 बोलता हूँ, तो W2 किस में मल्टीप्लाई रहेगा, सामने वाले में, जैसे यहाँ पर है। W2 मेरे को कितना करना था 10/9 करना था। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 अननोन मुझे दिख रहे हैं, क्या क्या M W और X। मेरे को क्या निकालना है X है ना, तो मैं क्या M और W को मैं हटाने का ट्राई करूंगा। मैं इसको क्या करता हूँ डिवाइड बाई W कर दो है ना, सबको आप W से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 है ना 2। या फिर मैं क्या बोलता हूँ, इसमें से आप W को कॉमन निकाल दो, इसमें से आप W को कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा 2M/W प्लस 5, ये X हो गया। इसमें से W को कॉमन निकाल दो, क्या हो गया 5M/W 4 है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, इसको चलो इसको तो सॉल्व करके ही लिख देता हूँ मैं, ऐसा क्या हो गया 3 है ना इंटू 10। अब देखो W W दोनों तरफ है, W W कट कर दो और M/W का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो है ना, यहाँ से आप पुट कर दो M/W का वैल्यू, ये पुट कर दो। तो ठीक है, तो अब आपके पास एक ही इक्वेशन बच जाएगा और उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 37.5 डेज। ठीक है, m का वैल्यू बस आपको 9/10 रखना है, यहाँ पे 9/10 रखोगे 2/5 आ जाएगा है ना, तो मतलब 9/5 आ जाएगा। अब उसको सॉल्व करते चलोगे, एक इक्वेशन एक ही अननोन, आपका आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, चलिए देखिए फिर से एक क्वेश्चन है आपके पास, एलिगेशन मिक्सचर का। एक दूध वाला
चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अ मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग द मिल्क एंड देयर कैपेसिटी बीइंग 60 लीटर, 56 लीटर एंड 46 लीटर, है ना। पहला वाला कितने लीटर का है? 56 लीटर का है। सॉरी, पहला वाला कितना है? 60 लीटर का है। अगला वाला कितना है? 56 लीटर का है। और उसके अगले वाले कितना है? 44 लीटर का है। ओके, ही फिल्स 83 होल 1/3%, है ना। 83 होल 1/3%, 83 होल 1/3%, परसेंट है 1/100, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 83 3 जा 9 और 24, ठीक है। और 24 यहाँ पे क्या है? प्लस, एक मिनट ना, ठीक है। तो आपका ये रुकिएगा ना, 3 3 जा 9, 249, और ये एक प्लस क्या हो जाएगा? 250/3% है। तो परसेंट को हटाने के लिए मैं यहाँ क्या लिख दिया? बाई 100, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कितना है? 785 जा +5 करोगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 600/700%, ठीक है। अब अगला 1190 जा, है ना, कितना हो जाएगा आपका? 990 + 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 990 + 1, 10,000/1100, ठीक है। ये इतने पोर्शन में ये भरा हुआ है, ठीक है। ये इतने पोर्शन में ये भरा हुआ है। तो सिमिलरली, है ना, अगर इसी चीज को मैं करता हूँ क्या कि 250/300, मतलब इसको आप कैंसल आउट कर लोगे, ठीक है। कैंसल आउट करेंगे तो फिर से वही चीज आएगा जो हम लोग यहाँ पर किए हैं, ठीक है। 0 0 कटेगा, 5/6 कटेगा, 5/6 ऑफ 60, मतलब ये कितना लीटर इसमें भरा हुआ है? 50 लीटर भरा हुआ है ना। ये 6/7, 6/7 ऑफ 56, तो ये 7 8 56, 8 6 48 लीटर इसमें भरा हुआ है। सिमिलरली ये कितना है? सब 0 0 कटा तो 10/11 इंटू 44, 11 4 जा, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, 40 लीटर, है ना, 40 लीटर। तो अब सब में कितना भरा हुआ है ये तो आपको पता चल गया। आगे क्या दिया हुआ है ना, कंटेनर विद मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, 5:3 और 7:1, है ना। अब जो कंटेनर है इसमें हम लोग किस रेशियो में मिला रहे हैं? मिल्क और वाटर को, है ना। मिल्क और वाटर को अगर हम लोग 4:1 में बांट रहे हैं, किसको किसको बांट रहे हैं? 50 लीटर वाले को, है ना। 50 लीटर वाले को 4:1 में बांटेंगे तो ये देखिए, अगर इसको आप डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, डिवाइड करोगे x का वैल्यू 10 आएगा, है ना। मतलब मिल्क इसमें आपका होगा 40 लीटर और जो 10 है आपका वाटर हो जाएगा। अगला कितना था? 48 लीटर था। और इसको हम लोग किस रेशियो में बांट रहे हैं? 5:3, 5 + 3 8, 8 को डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 8 6 48, है ना। तो ये फिर 6 5 6 30, 3 जा और 6 तिया 18, क्या हो जाएगा? 18, है ना। सिमिलरली अगला किसको बांट रहे हो? 40 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसमें? 7:1 में। 7 + 1 कितना हो गया? 8, x का वैल्यू 5, तो 5 7 जा कितना हो गया? 35, और इधर कितना हो गया? 5, ठीक है। अब सबको सम करते हैं, देखो ये हो गया 5 और ये 6 4 10, 105, और इसको सबको सम कर दोगे आप कितना आ जाएगा? 15 15 15 30 30 3 33, है ना। ये आपका 33, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू दैट ऑफ मिल्क? आपको जो रेशियो पूछा हुआ है वो क्या बोला गया है? वाटर टू मिल्क का रेशियो पूछा गया है ना। ये मिल्क बाई वाटर आया है तो वाटर बाई मिल्क क्या होगा? 33/105। देखो जिससे जिससे कट हो रहा है उसे उसे कट कर दो। किससे कट होगा? 11, सॉरी 3 से ही कट हो जाएगा। 3 11 जा 3 35 जा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 11:35, है ना। ये आपका क्या आ गया? 11:35। इसका आंसर हो जाएगा 11:35, ठीक है। चलिए आगे। हाँ यही क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्पेस बचेगा करके, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन ही है, थोड़ा स्पेस चाहिए हो सकता है करके डिटेल में लिख दिया था। चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ, एकदम इजी, ठीक है। क्या है? एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर इतना एंड इतना, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ वन पॉलिनोमियल इज इतना देन द अदर पॉलिनोमियल इज, देखिए जब भी टू नंबर का बात होता है ना, टू नंबर्स का बात होता है तो हम लोग ये जानते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा क्या होता है? हमेशा एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे आपको क्या बता दिया गया है? एक आपको
पॉलिनोमियल, मतलब देखिए 2 नंबर में का एक नंबर आपको फाइंड करना है n1, ठीक है, और n2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 6x² प्लस 5x प्लस 1, है ना, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 3x प्लस 1, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 22, 22x³ माइनस 15x² माइनस 9x प्लस 2, ठीक है। अब बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। आगे पेज में जगह है क्या, नहीं है, यहीं पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, रुकिएगा ना, चलो ठीक है। देखिए पहले तो 3x वाले टर्म को मैं थोड़ा स्पेस लेना चाहूंगा ना, n1 इंटू सॉरी n1 इंटू 6x² प्लस 5x प्लस 1, और इधर की तरफ इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, पहले x वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 3 कितना हो जाएगा 66x है और x का क्यूब है ना, तो ये आपका x टू द पावर 4, ठीक है, x टू द पावर 4 है, माइनस 3 15 जा 45 x का क्यूब, फिर 3 माइनस 9 27 x का स्क्वायर, फिर 3 2 जा प्लस 6x, फिर 3 को अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी अब 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस 2, है ना, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो सब तो ऐसे ही आ जाएगा, 15x² माइनस 9x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाइड करो, है ना, सिंप्लीफाइड करो तो देखो 66x टू द पावर 4, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों नॉर्मलाइज हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 23x का क्यूब, ये x के स्क्वायर है माइनस में, ये भी x के स्क्वायर है माइनस में, दोनों मिला के क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 और 5 42 हो जाएगा क्या, यस है ना, 42x का स्क्वायर, और उसके बाद ये x वाला टर्म 6x माइनस 9x क्या बचेगा माइनस 3x, है ना, और यहाँ पर एक लास्ट में आपके पास क्या टर्म बच गया है प्लस 2। अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इससे, ठीक है, ये मेरे को n1 चाहिए ना, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, इससे, किससे 6x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। जिनको पॉलिनोमियल का डिवाइड करने नहीं आता है, मैं यहाँ पे आपको रफली बता रहा हूँ, है ना, रफली, जैसे स्पेस थोड़ा कम है, अगले पेज में है कि स्पेस नहीं है, ठीक है। देखो ठीक है, जो टर्म लिखा हुआ है ना 6x टू द पावर 4 माइनस 23x का क्यूब माइनस 42x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस 3x प्लस 2 स्टेप से, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इससे, ठीक है। तो देखो सॉरी 66 है ना, तो सबसे पहले आप जो पहला पहला टर्म है ना उसको आप लेकर करो, लाइक आपको यहाँ पे 6x² है और आपको डिवाइड करना है किसको 66x टू द पावर 4 को, मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 को 66 बनाने के लिए 11 होना चाहिए, और x² को x टू द पावर 4 बनाने के लिए x का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 66x² कर दोगे, है ना, प्लस अब ये 11x² तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 56x² हो जाएगा, और है ना, और क्या हो जाएगा ये प्लस 11x², ठीक है, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा ना, ये क्यूब हो जाएगा। अब माइनस करते जाओगे, है ना, माइनस यहाँ पे माइनस साइन लग गया, यहाँ पे माइनस साइन लग गया, दोनों ऐड हो जाएगा, क्यों प्लस वाला माइनस हो गया क्योंकि माइनस कर रहे थे, ठीक है, ये 8 हो गया, दोनों को सम कीजिए 78x का क्यूब ऐसा, ठीक है, 78x का क्यूब, और ये माइनस 42 माइनस क्या हो गया 353x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक से, और उसके बाद एक टर्म आपका फिर से नीचे आ जाएगा 3x। तो इस तरीके से जब आप लोग डिवाइड कर करके पुट करेंगे, है ना, लाइक यहाँ पे आप 6 है, यहाँ पे आप ऐसा क्या लाएं कि ये कट जाए, है ना, दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है, सॉरी ये निगेटिव में है ना, निगेटिव में, तो इसमें आप माइनस करके करोगे, है ना, और 6 से 78 चाहिए, किसका मल्टीप्लाई करोगे 13 का, ये x² है ये x³ है, तो क्या यहाँ पे x हो जाना चाहिए, है ना, तो उस तरीके से जब आप इसको काटते चलोगे तो ये +2 इस रेशियो में ये कट जाएगा,
ठीक है, अभी स्पेस नहीं है, मैं पूरा डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस डिवाइड करना ही बचा है इसके बाद। ठीक है, आप 13x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, सारे टर्म कट जाएंगे, उसके बाद बस आपका एक ही टर्म बचेगा जो 2 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, चलिए, है ना, क्वेश्चन 39। अच्छा, अभी तो लाइव नहीं है ना भैया, हमको दिख नहीं रहा है। चलिए, देखिए क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ से अभी स्पेस के लिए इसको हटाऊंगा, है ना। क्या कहा गया है? पी क्यू परचेज 2 डिफरेंट आइटम्स एट सेम प्राइस। ठीक है, मैं ये हिंदी वाला हटा रहा हूँ ना, स्पेस चाहिए थोड़ा सा। देखिए, पी एंड क्यू परचेज 2 डिफरेंट आइटम्स एट द सेम प्राइस, मतलब जो पी है और क्यू है दोनों का सीपी तो सेम होगा, सेम प्राइस में कर दें। लेटर आर परचेज बोथ आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस ऑफ ₹390 फ्रॉम ईच पी एंड क्यू, मतलब दोनों का एसपी भी सेम है। हाँ, दोनों का एसपी कितना है? 390 है, क्योंकि ये दोनों ही तो बेच रहे हैं ना, किसको? आर को। ठीक है, बट प्रॉफिट ऑफ पी वॉज X%, है ना, इसका जो प्रॉफिट है ये कितना है? X% है। आगे क्या दिया हुआ है? वाइल प्रॉफिट ऑफ क्यू वॉज Y%, दोनों का डिफरेंट कैसे है? जब सेम प्राइस में खरीदे हैं, सेम प्राइस में बेचे हैं तो। ठीक है, सिंस क्या है? प्रॉफिट ऑफ पी वॉज X% वाइल क्यू वॉज Y%, सिंस क्यू कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी, है ना, ये जो है ये सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इसलिए आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, इफ आर सेल्स वन ऑफ द आर्टिकल्स टू एस एट Y%, है ना, जो अब आर है वो एस को सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट लेते हुए? Y% का प्रॉफिट लेते हुए। ठीक है, तो देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एस? ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एस किसके लिए पूछा गया है? इफ, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ एस मतलब जितने में ये खरीदा है उतने में आपको Y% बढ़ाना है। तो अब आपको पहली बात तो y निकालना पड़ेगा, है ना। एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू 38 6 होल बाई 13%। ठीक है, 36 होल बाई 13%। ठीक है, ओके, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ y इक्वल टू 30, देखिए ये मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, 38 6 बाई 13 ऑफ x। ठीक है ना, ठीक है, कुछ नॉइस आ रहा था ना, ये क्लियर होगा। ठीक है, देखो ये हो गया। अब ये x और y क्या है? x, इसका X% है प्रॉफिट, इसको थोड़ा सा नीचे में अलग से लिखता हूँ। ठीक है, देखो X%, है ना, X% क्या है आपका? प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब कितना? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को मैं माइनस करूंगा, 390 माइनस एक्स, और मैं किसी से कॉस्ट प्राइस से ही तो निकाल रहा हूँ ना, एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए Y% क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये हम लोग सेलिंग प्राइस पर निकाले हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक से। अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है, इसको कंपैरिजन करने के लिए। इतने के बाद आपके पास एक इक्वेशन, एक ही अननोन बच जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, ये y इक्वल टू क्या लिखा गया है आपका? 38 6 बाई 13, है ना, 38 6 बाई 13 ऑफ x। ठीक है, अब देखो 38 6 बाई 13 कितना होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा भी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये आपका 500 हो जाएगा, है ना। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 13 38 जा 496 होगा, 496 में सॉरी 494 होगा, उसमें जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये 500 बाई 13x हो जाएगा y का। ठीक है, अब देखो y की जगह में आप इस वैल्यू को पुट कर दो, x की जगह में इस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, y की जगह में हम लोग किस वैल्यू को पुट कर दिए? 39 माइनस एक्स अपॉन सॉरी 390 माइनस एक्स अपॉन 390 इंटू 100 इक्वल टू 500 अपॉन 30, और x का वैल्यू कितना है? 390 माइनस एक्स। ठीक है, 390 माइनस एक्स अपॉन सॉरी ये तो x ही होगा ना, क्योंकि ये सीपी पे निकाला था। अब बस एक इक्वेशन है, एक अननोन है ना, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, बाकी जितना कटिंग शटिंग कर सकते हैं इतना इसको हम लोग कटिंग शटिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ 100 100 है, दोनों तरफ कट कर लिए। ठीक है, 130, है ना, 3 जा हो जाएगा ये, और 130 माइनस एक्स दोनों में है, सॉरी 390 माइनस एक्स दोनों में है, ये दोनों में कट गया, आ गया आपका, है ना। और क्या क्या कट सकता है आपका? देखो 33 जा, और क्या क्या कट रहा है आपका?
और कुछ तो कटेगा। अच्छा ये तो परसेंट है ना, ये परसेंट है तो एक जीरो यहाँ पे और रहेगा। ये परसेंट था तो यहाँ पे 2 टाइम जीरो और रहेगा। मैं 1 टाइम जीरो क्यों लगाया हूँ, रुकिएगा ना। 390 था है ना, यहाँ तक पूरा ठीक है, ये भी ठीक है ना। 390 माइनस एक्स बाई 390 इंटू 100, ये वाई परसेंट था। 390 माइनस एक्स अपॉन 100, ये इतना परसेंट था। यहाँ पे कितना है 500 बाई 13, और ये क्या हो जाएगा फिर से डबल जीरो है ना। इसको इससे कट करोगे, परसेंट सिंबल था इसलिए ये इससे कट कर दो 5 जा, ठीक है। ये 13 3 जा, मतलब एक तरीके से आपका क्या निकल रहा है यहाँ पे, बाकी सब तो आपका कट गया, बस आपका यहाँ पर वाला एक x बच गया है ना। x ये 30 इंटू 5 क्या हो गया 150। x क्या था आपका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। x आपका क्या था कॉस्ट प्राइस था। तो अब यहाँ से आप y परसेंट कितना होगा निकाल सकते हैं, ठीक है। y परसेंट कितना हो जाएगा 390 माइनस 150 अपॉन 390 इंटू 100, ठीक है। तो इसको देखिए मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट इसका आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 800/13, ठीक है, इतना परसेंट है। अब जो आर है ना, जो आर है वो एस को इतना परसेंट प्रॉफिट लेकर बेच रहा है। खरीदा कितना है 390 में खरीदा है, ठीक है। खरीदा कितना है आपका, क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस फॉर एस, ठीक है। तो अब क्या है आर इसको एस को सेल कर रहा है वाई परसेंट के प्रॉफिट में। तो जितना ये खरीदा है 390 रुपीज में खरीदा है हाँ। तो अब 390 में वो क्या करता है, 390 में ही वो इतना परसेंट का, सॉरी 390 में वो इतना परसेंट निकाल लेता है, और कितना 18/300 है ना। एस पी फॉर आर इक्वल्स टू सी पी फॉर एस इक्वल्स टू, है ना, ये हो गया। इतने में खरीदा है, इतना वो प्रॉफिट ले लिया, इतना परसेंट है ना, इसको आप परसेंट के फॉर्म में निकालोगे, ठीक है। कुछ गलती से नहीं कर रहे हैं, यस है ना, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 3 जा, फिर 30 हो गया 8 जा, है ना, 30 8 जा, टोटल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 630 रुपीज़, ठीक है, 630 रुपीज़, ठीक है। अगर किसी का कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग बताइएगा, है ना। लाइव क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं रिकॉर्डेड कर दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसको फिर से पूछिएगा, हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। ये अभी जो हम लोग सॉल्व किए ये क्वेश्चन नंबर 39 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 था, 630 हो जाएगा। क्या किए हैं, सीपी दोनों का सेम है, सीपी ठीक है सेम है, आगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं रुकिए रुकिए रुकिए, है ना, ये मैं एक्स एक्स क्यों लिख दिया, इसको मैं सीपी सीपी लिखना चाह रहा था। यहाँ तक तो एच ठीक है ना, ये x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नहीं, ये सी पी, ये सी पी सी पी है ना, सी पी है ना, ये हम लोग कॉस्ट प्राइस का बात कर रहे थे ना, इसलिए थोड़ा गलत गलत लिखा गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस था, है ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस था अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। गलती से एक्स दो बार लिखा गया था, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए जो प्रॉफिट क्या होता है, जितना आप लोग बेचे हो माइनस जितना में खरीदे थे डिवाइडेड बाई जितना आपने खरीदे हो, तो एस पी माइनस सी पी अपन सी पी। लेकिन यहाँ पे हम लोग एस पी क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, कि ये आप जब इसको एस पी में कैलकुलेट किए थे तब का जो परसेंट था वो आपका वाई परसेंट था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, आपको सुधार लिया। चलिए एक और प्रॉफिट एंड सॉरी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पर, आपका डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 759 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है कितना है 759, थोड़ा अलग जगह में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है 759 किलोमीटर है, ठीक है। और क्या है, 2% स्टार्ट देयर जर्नी विद 63 किलोमीटर पर आवर एंड 91 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली एट सेम टाइम, है ना। व्हेन द फास्टर पर्सन रीचेस पॉइंट बी, है ना, देखिए अब ये क्या है, स्टार्ट देयर जर्नी, अभी इन लोग अपना जर्नी स्टार्ट किए, एक किस स्पीड से गया है 63 किलोमीटर पर आवर से, एक किस स्पीड से गया है 91 किलोमीटर पर आवर से। व्हेन फास्टर पर्सन रीचेस एट पॉइंट बी एंड रिटर्न्स, है ना,
फास्टर पर्सन मतलब कौन, ये 91 किलोमीटर वाला जो फास्ट चल रहा है, ये पूरा यहाँ तक गया और उसके बाद वापस आ गया, ठीक है, वापस आ रहा है तो देन मीट द स्लोअर पर्सन ऑन द वे। अब जो स्लो पर्सन है, ठीक है, दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये जो 63 किलोमीटर पर आवर है ना, ये इसको मिलता है, ये यहाँ पर कहीं पर मिलता है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, व्हेन द सी ऑन द वे मीट्स द स्लोअर पर्सन एट सी ऑन द वे, मतलब ये जो प्लेस है ये हम लोग बोलते हैं सी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, है ना, तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है एक्स, ठीक है। देखो अब जितने भी टाइम मिलेंगे, है ना, टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा, सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं, मान लो कि 1.5 घंटे बाद मिल रहे हैं एग्जाम्पल, है ना, ये 1 घंटा गया और यहाँ तक पहुंचा 1.5 घंटे में, उसी 1.5 घंटे में ये भी यहाँ तक पहुंचा होगा, तभी तो ये दोनों मिल रहे होंगे, है ना। मतलब क्या हो रहा है, मेरा टाइम इक्वल हो रहा है, टाइम इक्वल हो रहा है। और टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम, देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरा टाइम इक्वल है फास्टर वाले के लिए भी स्लोअर वाले के लिए, है ना, मेरा जो टी फास्टर वाले के लिए है वही टी स्लोअर वाले के लिए इक्वल है ना, दोनों साथ में चल रहे थे, एक टाइम पे आके दोनों मिल गए। अब देखो डिस्टेंस पहला वाला कितना ट्रेवल किया है जो फास्ट है, 759 तो वो ट्रेवल कर लिया, है ना, 759 वो ट्रेवल कर लिया, प्लस एक्स किलोमीटर, मतलब वो एक्स किलोमीटर और पीछे भी आ गया, इतना ट्रेवल कर लिया, डिवाइडेड बाई 91, है ना, इतना इसको टाइम लगा। सेकेंड वाला पर्सन कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 759 में से एक्स किलोमीटर कम ट्रेवल कर रहा है ना, ये 759 में से एक्स किलोमीटर कम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और इसका स्पीड कितना है, 63 है। क्लियर है, एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, आगे बस सॉरी ना, आगे बस इसको अब हम लोग कटिंग छटिंग करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लाइक 7 9 जा 7 2 जा ना, सॉरी 7 1 जा क्या बोल, हाँ 7 3 जा, है ना। अब इसको हम लोग कटिंग छटिंग करेंगे, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल हमारे पास एक ही अननोन है, वो हमारा निकल जाएगा 138 किलोमीटर, है ना। अगर किसी को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये 9 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 759 इंटू 9 प्लस 9x, और इस 13 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 759 इंटू 13 माइनस 13x, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, आपका x का वैल्यू आ जाएगा 138 किलोमीटर, है ना, यही आपका आंसर भी था, ठीक है ना, यही आपका आंसर था विभाग वाला भी। चलिए देखिए क्या कहा गया है, A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD whose sides are AB equals to इतना, BC equals to इतना, CD equals to इतना एंड CD, हाँ ठीक है। तो आपको AD का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा शेप जिसमें 4 साइड है ना। तो देखिए अब जब भी आपके 4 साइड वाले को टच करता हुआ एक सर्कल रहेगा तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे अगर ये आपका ABCD है ना, अगर ये आपका ABCD है तो AB का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 11.2 सेंटीमीटर, है ना। BC का लेंथ कितना दिया हुआ है, 8.4 सेंटीमीटर, CD का लेंथ कितना दिया हुआ है, 6.3 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ है, x, ठीक है। तो आमने सामने का जो साइड का सम होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको देखो, अगर ये नॉर्मल स्क्वायर की तरह होता है ना तो आमने सामने का तो बराबर हो ही जाता, लेकिन जैसे जैसे आप इसको तिरछा करते जा रहे हो तो नीचे का चौड़ा होते जा रहा है ना। तो वही जो आपका आमने सामने का सम मतलब AB प्लस जो CD है वही इक्वल होगा किसके, BC प्लस AD के, है ना। अब आपको एक ही चीज पूछा होगा, आपको AD का लेंथ पूछा है, बाकी सब दिया हुआ है। ये आपका कितना है, 11.2 है, CD कितना है, 6.3 है, BC का लेंथ कितना है, 8.4 है, और AD का लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। बस आगे सम कर लोगे 0.5, और ये कितना हो गया 17.5 माइनस 8.4 इक्वल्स टू AD। तो AD का लेंथ कितना हो गया, D, ठीक है, ये कितना हो गया 0.1, ये कितना हो गया 9.1, है ना। AD का लेंथ कितना हो गया 9.1, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए लाइव डिस्कनेक्ट हो गया, वरना मैं लाइव रखता, है ना। देखिए मैं बोला 3 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास का था, एक क्वेश्चन ये वाला स्किप कर रहा हूँ मैं, है ना। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, अगर हम लोग इसको कोन को कट कर रहे हैं तो जो बचा हुआ एरिया बच रहा है ये आपका फ्रस्टम की तरह है ना, फ्रस्टम की तरह है, मतलब ये कुछ ऐसा एरिया बचना चाहिए, ऐसा एरिया बचना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग ना लेकर दोनों को जो कट रहा है उसको भी कोन के अकॉर्डिंग माना है, ठीक है।
क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, मैं इसको एक बार आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। चलो ओके, चलिए कहाँ गया ये क्वेश्चन, छोटा कैसे हो गया। ओके चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार हिंदी में भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया था। चलिए देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 43। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। A boat takes total 10 hours to cover 136 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 84 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए जब भी एक आपका बोट का स्पीड होता है, एक आपका स्ट्रीम का स्पीड होता है, जब आप नीचे की तरफ जाओगे ना डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है। आपका बोट आप जिस स्पीड से चला सकते थे, पानी भी आपको धक्का दे रहा है, आपका स्पीड उतना बढ़ जाएगा। और वही अगर आप अप स्ट्रीम का बात करो, जिस स्पीड से चल सकते थे वो उतना कम हो जाएगा जितना आपका वाटर आपको जितना ढकेलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर तो थोड़ा स्पेस चाहिए तो था, चलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि टोटल 10 आवर लगा रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में, मतलब टाइम उसको जितना डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, टाइम उसको जितना अप स्ट्रीम में लग रहा है, टोटल मिलके उसको 10 आवर लग रहा है। क्लियर है। अब देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गया है 136 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 84 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितना है 136 किलोमीटर है, ठीक है। स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये बी प्लस एस हो जाएगा, प्लस, है ना। अब अप स्ट्रीम कितना गया है 84 किलोमीटर गया है, स्पीड क्या है अप स्ट्रीम है, तो बी माइनस एस हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक से एक आपका इक्वेशन बना है। अगला, द टाइम स्पेंट 51 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। मतलब देखिए डाउन स्ट्रीम में ये क्या चल रहा है 51 किलोमीटर, है ना। ये सेकेंड स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड स्टेटमेंट 51 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस एस, ठीक है। और यही जो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, ये टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यही टाइम इक्वल है किसके, स्टिल वाटर में 36 किलोमीटर जाने में, किसको, बस बोट, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो कुछ रिलेशन बनेगा क्या, जितना कटिंग शटिंग हो सकता है हम लोग इसको कर लेते हैं। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ये आपका 3 12 जा 3 17 जा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 17 बी हो जाएगा, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 12 बी प्लस 12 एस हो जाएगा, है ना। बी बी को एक तरफ मल्टीप्लाई कर दो 5 बी इक्वल टू 12 एस, है ना। या फिर इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिखें तो यहाँ पर लिख रहा हूँ बी बाई एस का रेशियो क्या हो गया 12/5 हो गया। यहाँ तक से क्लियर है, पूरा देख लो, ठीक है। तो अगर मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर मेरे बोट का स्पीड 12x होगा तो मेरे स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 5x होगा। अब इन्हीं दोनों को वैल्यू को पुट करते हुए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो मेरा एक आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे b की जगह 12x रख दो, इसकी जगह 5x रख दो, क्या हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख दो 136 12 प्लस 5x, है ना, 12x प्लस 5x प्लस 84, है ना, कितना हो गया आपका 12x माइनस 5x इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करो 136 अपॉन 12 प्लस 5 17x प्लस ये क्या हो गया 84 अपॉन 7x इक्वल टू 10। देखिए इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग, चलिए, है ना, करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा 8, है ना, ये आपका क्या हो गया 8/x है 7, 12/x है, तो ये क्या हो गया 20, है ना। x को आप 1/x को कॉमन, सॉरी 10 है, 1/x को आप कॉमन लेके इधर कट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 10x, और x का वैल्यू क्या हो गया 2, ठीक है। x का वैल्यू आपका 2 हो गया, है ना। अब इसमें आपको जो भी चीज पूछा गया है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज हाउ मच मोर देन स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में कितना है, b माइनस एस है, मतलब क्या है 7x माइनस 5x है ना, 7x माइनस 5x, सॉरी अप स्ट्रीम में इतना है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम हाउ मच मोर देन द करंट, ठीक है। देखिए बोट इन अप स्ट्रीम इज हाउ मच मोर देन द करंट, ठीक है। देखो ये आपका कितना हो गया 2x, ठीक है, 2x हो गया। अब इस ये तो हो गया आपका अप स्ट्रीम, और स्ट्रीम का वेलोसिटी कितना था, ना कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हाँ रुकिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज हाउ मच मोर देन द स्पीड ऑफ करंट ना।
अप स्ट्रीम का वेलोसिटी कितना है आपका, अच्छा सॉरी मैं 7 क्यों लिखा था, ठीक है। अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, b माइनस एक्स, मतलब क्या है 12x माइनस 5x इक्वल टू कितना हो गया 7x, ठीक है। और करंट कितना है मेरा 5x, तो डिफरेंस क्या है, जो दोनों का डिफरेंस है, हाँ जो दोनों का डिफरेंस है 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x, और x का वैल्यू तो आपको पता ही है कि 2 है, तो x 2 इंटू 2 मतलब 4, इसका आंसर हो गया b, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा b। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहे हैं ना आप, क्योंकि काफी लेंदी सा क्वेश्चन पेपर था आपका। चलिए फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 होल 2/3 ईयर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 होल 2/3 ईयर, सॉरी 2 होल 3/5 ईयर, इसका मतलब होता है 2 ईयर एंड 3/5 ऑफ एन ईयर। तो इसका जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला दिया जाता है कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इतना ईयर ऑन एन अमाउंट ऑफ इतना, मतलब आपको पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 57,000 एट द रेट ऑफ कितना 15%, ठीक है, पर एनम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड एनुअली बेसिस, ठीक है। अब देखिए अब आपको एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट ऐसा फ्रैक्शन में हो, है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं इसको बताया हुआ हूँ, है ना। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, ठीक है। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, अगर आपके पास फ्रैक्शन में ईयर है तो, ठीक है। तो देखो पी 1 प्लस आर बाई टी, सॉरी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी, ऐसे निकालते थे जब नॉर्मल रहता था तो, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ईयर नॉर्मल नहीं है, क्या है फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। पी, पी का सबका पी 1 प्लस पी का, चलिए मैं वैल्यू ही पुट करते जा रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्ट फिर आप लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 570000 1 प्लस, ठीक है, जितना अमाउंट है उसको तो आप पूरा लिख ही दो, कितना है 15%, और जितना ईयर कंप्लीट है उसको पहले लिख दो, ठीक है। उसके अलावा जितना फ्रैक्शन आपका बच रहा है ना, जो भी आपको फ्रैक्शन बचता है उसको आप फ्रैक्शन ऑफ ईयर को स्टेप से लिख दोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। इतने को सॉल्व करोगे आपका अमाउंट आएगा, काफी हद तक ये कटिंग शटिंग हो जाएगा, 5 3 जा 3 3 जा 9, और इसके बाद इसी में से आप इसको माइनस कर दोगे 57,000, क्यों, क्योंकि आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, अप टू द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वैल्यू इतना आ जाएगा 25167, ठीक है। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर 44 था ये। आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी आर 3 सिंगल डिजिट नंबर सच दैट 0.abc abc abc ऐसे रिपीट हो रहा है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, इक्वल टू 19/37 है। तो आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताना है। सिंपल सी बात है, आपको 19/37 है तो सबसे पहले तो आप 19 को डिवाइड ही कर दो ना 37 से, 19 को आप 37 से डिवाइड कर दोगे तो पहली बार में नहीं जाएगा, जीरो लगा के एक डेसिमल लगाओगे, है ना, ये आपका 190 हो जाएगा, ठीक है, 190 हो जाएगा। तो अगला 37 आप 5 जा कीजिएगा तो आपका ये 185 आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। उसके बाद एक यहाँ पर जीरो उतर जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल लग चुका है। उसके बाद क्या होगा, 1 जा 37 1 जा 37, तो अब आपके पास कितना बच गया 30, फिर से एक जीरो, सॉरी ये 1 जा ना 37, देखो अप्रोक्सीमेट कर करके देखो ना, ये आपका किसका है 35 के आसपास है ना। और क्या बोल रहे हैं, हाँ 35 के आसपास है, 35 दूनी 70, 35 तिया 105 होता है, और उसके बाद फिर से करोगे तो 140, वैसे ही ज़्यादा हो जाता है, तो फिर भी 35 से ज़्यादा ही है। फिर से जब आप 3 टाइम्स करोगे 3 7 जा, है ना, 3 7 जा कितना हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21, फिर 3 तिया 9 10 और 11, ठीक है। ये आपके पास बचा 9, ये आपके पास बचा 1, ठीक है। अब देखिए कभी भी आप जब डिवाइड करते हैं आपके पास जो स्टार्टिंग में रहता है, अगर वही चीज़ फिर से आ गया तो जितना आपका क्वोशेंट आया था वही रिपीट होना चालू हो जाता है, 513 ऐसा, ठीक है। और जब बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग ऐसा एक बार सिंबल लगा देते हैं, वर्नाकुलर सिंबल लगा देते हैं, मतलब बार बार आपका वही रिपीट हो रहा है ना, मतलब आपका 0.513513 ये किसके बराबर है आपका ए बी सी, है ना, 0.abc, मतलब ए का वैल्यू क्या है आपका 5, बी का वैल्यू क्या है 1, और सी का वैल्यू क्या है 3। आपसे किसका वैल्यू पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 1 प्लस 3,
5 1 6 6 3 9 है ना, इसका वैल्यू क्या दिया होगा, नहीं डी। ठीक है, आपका विभाग का भी आंसर यही होगा, है ना, यस डी है। चलिए ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देख लो क्या कहा गया है। अगर आपका 5a इक्वल टू 7b इक्वल टू 35c है तो आपको c का वैल्यू बताना है ना। देखो सब इक्वल इक्वल में है, पहले तो 5 को 35 से कंपेयर करो। अगर 5 टू द पावर a 35 टू द पावर c के बराबर है, अब मेरे को इसके पावर के a को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे अगर मेरे को 5 के स्क्वायर में पावर को हटाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। यही 1/2 क्या होता है, एक तरीके से रूट कहलाता है। इनके मैं पावर्स को दोनों तरफ a से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, 5 इक्वल टू 35 c टू द पावर a हो जाएगा। सिमिलरली 7 टू द पावर b है, ये 35 टू द पावर c के बराबर है ना, देखो तो सब c के तो बराबर है। ठीक है, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 टू द पावर c बाई b। अब अगर मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 इंटू 7, तो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, सॉरी राइट की तरफ क्या हो जाएगा, c बाई ए इंटू 35 c बाई बी हो जाएगा। इधर की तरफ तो 35 हो गया, है ना, और इधर की तरफ क्या हो गया, 35। दोनों एड अप हो जाता है जब सेम सेम नंबर्स का पावर रहता है तो। ठीक है, अब इधर क्या है, 35 टू द पावर ऑफ 1 है इधर। अब कंपेयर कर लो, 1 इक्वल टू क्या है, c बाई ए प्लस सी बाई बी। आपको c का वैल्यू बताना है a के रिस्पेक्ट में, तो नो डाउट आप c को बाहर निकाल लो, अंदर आपके पास बच जाएगा 1 बाई ए अपॉन 1 बाई बी इक्वल टू 1, है ना, 1 बाई ए अपॉन 1 बाई बी इक्वल टू 1। बस अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, आपका क्या हो गया, सी ए बी ए प्लस बी, है ना, सॉरी ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, है ना, सी का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस बी। इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या इसका आंसर सही था, बिल्कुल इसका आंसर सही है ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे बरजूम भी कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है, आपको एक पाई चार्ट दिया है ना, और 2017 में 6 अलग अलग क्षेत्र में आवंटित, है ना, 6 अलग अलग एरिया में आपको परसेंटेज वाइज बांट दिया है। और 2017 का आपको दिया है 200 करोड़, 2018 के बारे में नहीं बताया है, 2019 के बारे में नहीं बताया है क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में जो देखना चाहेंगे यहाँ पे मैं इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ। 2017 का आपको बताया है 200 करोड़ खर्चा है, अलग अलग ये सेक्टर डिवाइडेड है। ठीक है, बाकी को नहीं बताया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 47 48 दोनों ऐसा है। ठीक है, फास्ट हो जा रहा होगा तो बताइएगा, है ना, जो नहीं समझ में आया उसको भी। 2017 18 और 19 में 6 क्षेत्रों में आवंटित कुल राशि अनुपात 4:5:6 है। ठीक है, तो आपको किस रेशियो में दिया हुआ है, 4:5:6। तो 4x का वैल्यू तो आपको दे दिया है ना कि 2000 करोड़ है यहाँ से। ठीक है, तो 5x का वैल्यू क्या होगा, इसको आप इससे डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 50। तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 250, और 6x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, नो डाउट। अब आगे क्या पूछा गया है आपको, find the ratio of maximum to minimum funds allocated to any of the given sector in all the 3 years taken together। ठीक है, मतलब आपको पूरे के पूरे 3 साल का लो और उसमें मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम रेशियो मिनिमम, है ना, सम सम ऑफ ऑल 3 मैक्स माइनस, है ना, सम ऑफ ऑल 3 मिनिमम, ये आपको बताना है। ठीक है, सम है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम, है ना, इसमें से आपको देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, अगर मैं इसको आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखो इसमें सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 23%, है ना, तो इसका आप 23%, क्या आ गया, क्वेश्चन में यही बोला है ना, मैक्सिमम टू मिनिमम, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। हाँ ठीक तो है। मैक्सिमम टू मिनिमम फंड्स allocated to any of the given sector in all the 3 years taken together। ठीक है, 2017 में सबसे ज्यादा आपका फंड किसमें मिला हुआ है, आपका इसमें सबसे ज्यादा किसमें मिला है, 23% है ना, तो इसका आप 23% निकाल दो पहले वाले का। 23% ऑफ किसका, 200 प्लस अगले वाले में सबसे ज्यादा किसमें मिला है आपको, 27%, है ना, और किसमें ज्यादा नहीं है, 27%
ऑफ 27% ऑफ 250, ठीक है, प्लस आगे क्या है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपका 28% ऑफ, 28% ऑफ कितना 300 डिवाइडेड बाई, अब मिनिमम वाले को डिवाइड करो, है ना, मिनिमम इसमें क्या है आपका मिनिमम ठीक है, इसमें आपका मिनिमम कितना है 12%, ठीक है, तो 12% ऑफ 200 प्लस इसमें आपका मिनिमम कौन सा है, वो अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, इसमें मिनिमम कौन सा है देखो, है ना 7%, 7% किसका 350 का, 7% ऑफ सॉरी 250 का, और लास्ट वाले में 14, 15, 9, 19, 15 सबसे छोटा कौन सा है 9%, ठीक है, तो 9% ऑफ क्या निकालोगे आप, कितना था 300, ठीक है, बस अब इसको आपको सॉल्व करते जाना है, 23% इसका कितना हो जाएगा, 1% आपका हो गया 2, 23% कितना हो जाएगा 26, है ना, इसका 27% निकालोगे, देखो 25 × 25 कितना होता है आपका 625 प्लस 50, तो क्या हो जाएगा 675, ये आपका 67.5 हो जाएगा, है ना, रुको, हाँ ठीक तो है, देखिएगा ना कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 23% ही है ना सबसे ज़्यादा, अच्छा सॉरी 26 क्यों 46 ना 46, ठीक है, ये आपका 46 हो गया, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपका 28% ऑफ 300, 28 1% आपका 3 है तो इसका 28% निकाल दोगे, 3 8 जा 24 बचा कितना 2, 3 2 जा 6, ये आपका हो गया कितना 84, ठीक है, सिमिलरली 12% ऑफ 200 कितना हो जाएगा 24, 7% ऑफ 250 क्या हो जाएगा, 7 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा 20, देखो ना, मैक्सिमम टू मिनिमम फंड्स एलोकेटेड इन एनी ऑफ द गिवन सेक्टर, हाँ ठीक तो है, तो इसको आप क्या करोगे 7%, है ना 7/100 × 250, ये क्या हो गया 25 4 जा 10 जा 2 जा 5 जा 7 5 35, 35 का आधा 17.5, है ना 17.5 ऐसा, ठीक है 17.5 आगे, ठीक है, और 9% ऑफ 300 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, सबको अब हम लोग सम करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है परफेक्ट वो आ जाएगा, है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसको आप एक बार रुको मैं करके आपको बता दे रहा हूँ कैलकुलेटर से, थोड़ा आपका टाइम बचेगा, कहाँ गया छोड़िए, है ना, इसको हम लोग सम करके देख लेंगे 46 67 डेसिमल में आएगा, हम लोग डेसिमल को जब डबल करते हैं 24 27, हाँ 25 25 100, 25 25 50 50 और 51 17 34 51 68.5, ठीक है 68.5, चलिए हम लोग इनको सम करेंगे और इसको सम करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा डी, आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, इफ टोटल अमाउंट एलोकेटेड इन 6 डिफरेंट सेक्टर्स इन 2019 भी 400 करोड़, मतलब ये तो आपको 200 करोड़ दे दिया है ना, अगर ये आपका 400 करोड़ हो रहा है तो क्या पूछा है, देन बाय हाउ मच परसेंट फंड्स एलोकेटेड इन डिफेंस सेक्टर 219 इन मोर देन द सेम सेक्टर इन 2017, है ना 2017 में कितना, सॉरी 2019 में डिफेंस, डिफेंस रक्षा, है ना, रक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, देखो इसमें कितना है 9% है, 9% किसका 400 करोड़ का, है ना, 9% ऑफ 400 कितना ज्यादा है किससे, ठीक है, कितना 12% ऑफ 200 से, इसी को बस आपको कंपेयर करना है, कितना ज्यादा है, ज्यादा वाले से कंपेयर करोगे, ठीक है, ठीक है, सॉरी कितना ज्यादा है पूछा है ना, तो कम वाले से कंपेयर करोगे ना, इन ये नीचे वाला, ठीक है, तो 12% ऑफ 200, बस इसका आपको परसेंट निकालना है, ये कितना हो गया 36, ठीक है 36 हो जाएगा ना, 1% 4, 9% 36, हाँ ये कितना हो गया 24/24 इंटू 100, कितना बचा 12/24 इंटू 100, मतलब कितना 50%,
ठीक है, इसका आंसर 50% ही है क्या? चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50%। ठीक है, इसका आपका विभाग क्या सी बी लिया है क्या? ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं, है ना, बट ये सही है। ठीक है, मतलब मॉडल आंसर को एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, ये सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, है ना, यहाँ पर आपको फिर से एक ग्राफ है, ग्राफ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ के ऊपर जूम कर देते हैं। देखिए, आपको ABC देश 2014 से 2019 में आयात और निर्यात दिया है। ठीक है, ये आपको, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के कुछ पेपर को मैं एक साथ मिक्स कर दी ना, क्योंकि स्पेस का जरूरत था, अलग अलग 2 पेज में होता, मैं पूरा स्कैन कर देता, आपको एकदम छोटा छोटा दिखने लगता। इसलिए देखिए, हिंदी इंग्लिश को मैं यहाँ पे एक साथ लिख दिया हूँ। ठीक है, देखो 2014 से लेकर 2019 तक का बताया है। जैसे शेडेड वाला है वो आयात है, मतलब इम्पोर्ट है, और जैसा ब्लैंक है वो निर्यात है। ठीक है, चलो अब क्या पूछा है, देश ABC में वर्ष 2016, 17, 19 में कुल निर्यात वर्ष इतना 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 के अनुपात में कितना था। तो देखिए क्या कहा गया है, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, टोटल एक्सपोर्ट्स इन 16, 17 और 19, है ना, टोटल एक्सपोर्ट इन 2016, 17 और 19, 18 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और क्या बोला है, टोटल इंपोर्ट्स इन, है ना, टोटल इंपोर्ट्स इन कौन कौन सा, 2015, 2016 और 2018, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो टोटल एक्सपोर्ट्स किसका, 16, 17 और 18। एक्सपोर्ट्स मतलब कौन सा, ये ब्लैंक वाला है ना, तो 16 कितना है आपका, 293। ठीक है, कितना है आपका, 293, 16, 17 ये कितना है, 519। ठीक है, 519, और 19 कितना है, 468। ठीक है, और टोटल, सॉरी ये एक्सपोर्ट लिखा है ना, ये इम्पोर्ट है ना, सेकंड वाला इम्पोर्ट। ठीक है, सेकंड वाला इम्पोर्ट है। चलो, तो अब आगे क्या है देखो, है ना, सॉरी इंपोर्ट, इंपोर्ट कितना का है, 15, 16 और 18। 15 में ये इंपोर्ट कितना है, 523। ठीक है, इंपोर्ट कितना है, 523। ठीक है, प्लस आगे 2016 में इंपोर्ट कितना है, 506, सॉरी 459 है ना, इंपोर्ट इन 2016, इंपोर्ट इन 2016 459, 400, सॉरी 459। और ये कितना है, 2018 में कितना है, 618, 618। ठीक है, बस अब इसको हम लोग आगे इसको पूरा सॉल्व करते हुए जाते हैं। ये ऊपर की तरफ आएगा हमारा 1280, और नीचे की तरफ हम लोग सबको सम करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1600। ठीक है, बस आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, है ना, आगे आप 4 से कट करोगे 32, नीचे कितना आ गया 40, फिर से आप कट करोगे 8 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, और 8 5 जा 40, है ना, मतलब आपका रेशियो क्या आ गया, 4:5। ठीक है, यही आंसर लिया गया था आपका व्याकरण में भी, सॉरी PSC का भी सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो, है ना, आगे ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, देखते हैं क्या है। द कंबाइंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री ABC इन ईयर 2014, 15 एंड 18 आर व्हाट परसेंट लेस देन द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इन ईयर 2014, 17 एंड 19, है ना, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट्स पूछा है और लेस देन इंपोर्ट्स पूछा है ना, कितना कम है इंपोर्ट से, तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा, है ना, तभी तो। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पूछा गया है, कितना परसेंट एक्स, सॉरी इम्पोर्ट इन, है ना, इंपोर्ट इन किससे है, लेस देन द इंपोर्ट इन 2014, 17 और 19, है ना, 2014, 17 और 19, ये कितना ज़्यादा है पूछा है किससे, एक्सपोर्ट इन, एक्सपोर्ट इन 2014, 15 और 18, है ना। तो अब देखो कितना ज़्यादा है ना, मतलब हम लोग इसको कंपेयर किससे करेंगे, कम वाले से करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ज़्यादा कितना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट, कंबाइंड एक्सपोर्ट इन विच व्हाट परसेंट लेस देन, अच्छा लेस पूछा है ना, तो हम लोग द कंबाइंड एक्सपोर्ट इन ABC इतना इज व्हाट परसेंट लेस देन इतना, है ना, देखिए जो भी लेस देन के बाद जो रहता है उसको हम लोग हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग को देखना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना परसेंट कम है, कम है मतलब हम लोग ज़्यादा वाला से इसको हम लोग, रुको क्या हो गया, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे, कितना परसेंट कम है तो ज़्यादा वाले से कंपेयर करेंगे,
14, 17 और 19 है ना, इंटू 100, ठीक है। चलो, तो 14, 17 और 19 में आपका इंपोर्ट कितना था, इंपोर्ट मतलब आपका ये शेडेड वाला 14 में कितना था 549, और क्या है 17 है ना, 17 में 612 और क्या है 19, 711, ठीक है। 495 प्लस 612 प्लस 717 माइनस, ठीक है। एक्सपोर्ट किसमें कहा गया है, एक्सपोर्ट आपका किसमें कहा गया है, 14, 15 और 18 है ना, 14, 15 और कौन सा 18, ठीक है। तो किसको ऐड करोगे, 326 प्लस 413 प्लस 515 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इंपोर्ट वाला है ना, 495 प्लस 612 प्लस 717 और यहाँ पे इंटू 100 भी है, ठीक है। तो बस अब इतना सॉल्व करेंगे, इतने को हम लोग सम कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये आपका 1824 आ जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1254 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कितना है 1824 कीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 31.25.4 है ना, 31.25%, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलो, ये हो गया 50 क्वेश्चन तक का। आगे भी अभी कर लेते हैं, खत्म ही करते हैं इसको। देखिए, ये फिर से अभी तक से हमारा मैथ्स आ रहा था, फिर से रीजनिंग आ गया। एजुकेशन को हमारा ये कोड किया गया है, तो फ्रेगनेंस को क्या कहा जाएगा, देखिए EDUCATION, है ना। इसको हमारा क्या कहा गया है, देखो GHFXDLWQ और R, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ई करेंगे कितना होता है 5, डी का कितना होता है 4, यू का कितना 21, सी का कितना 3, ए का 1, टी का 20, इसका 9, इसका 15 और इसका 14, है ना, 14, ठीक है। जी का कितना होता है 7, एच का कितना होता है 8, एफ का कितना होता है 6, एक्स का कितना होता है 24। देखिए, जब आप इतना लिख लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक इजिली दिखने लगेगा, है ना। 12, 23, 17 और 18, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, देखो दो दो का पेयर बनाओ और क्रॉस में ऐसे, है ना, ये +3 है, +3 है ना, देखो तो +3 है, +3 है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये इसमें आप करोगे +3 और यही बात आप इसमें भी किए हो, है ना, +3। फिर से देखो 6 +3 प्लस ना मल्टीप्लाई +3 और यही चीज आप इसमें भी किए हो +3, है ना। और देखो जो बीच वाला है, सॉरी डी का वैल्यू तो 4 होता है ना, जो बीचों बीच है उसको डायरेक्ट लिख दिया गया है ना, बाकी को आपका +3 ठीक है, बाकी को आपका +3 है ना, मतलब मेक पेयर ऑफ 2, है ना, देन क्रॉस विथ +3 और मिडिल वाले का, है ना, जो मिडिल लेटर है उसको आपको डायरेक्ट करना है ना, डायरेक्ट +3, ठीक है। आप राइटिंग काफी देर से लिख रहे हैं, 2-3 घंटे से, तो राइटिंग और ज्यादा गंदा बन रहा है, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो इसी फॉर्म में हमको किसको लिखना है, फ्रेगनेंस को, FRAGNCE, फ्रेगनेंस, है ना। तो अब क्या करोगे, +3 इसमें +3 करके लिख दोगे, इसमें +3 करके लिख दोगे, है ना, कैसे +3 करके लिख दोगे, यहाँ पर क्या करोगे, +3 करके लिख दोगे, इसको डायरेक्ट +3 कर दोगे, +3 है ना, ये आपका +3, ये ऐसा +3, ये ऐसा +3, ठीक है। देखो R 18 +3 कितना 21 मतलब कितना U, ठीक है, दूसरे कलर पे लिखते हैं, 21 मतलब कितना U, F कितना होता है 6 + 3 is 9, 9 मतलब I, ठीक है। G कितना 7 + 3 is 10 मतलब J, A 1 + 3 कितना D, है ना। R मतलब कितना 18 + 3 is 21 मतलब U, तो ID, सॉरी UIJDU एक ही ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल यही है, आगे करना चाहो आगे भी कर सकते हो। एंड 14 + 3 17 मतलब Q, A + 3 is D, C + 3 है ना, सॉरी 3 + 3 is 6 मतलब F,
और ये 8 मतलब क्या h, ठीक है, यही चीज है आपका, ठीक है, मतलब +3 क्रॉस 2 पेयर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन का 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें से सबसे इजीएस्ट आपको यही वाला पैटर्न होता है ना, सबसे इजीएस्ट जो आपका कोडिंग ब्लड रिलेशन बोलते हैं ना, 3 टाइप का पैटर्न का सबसे इजी। देखो इसमें आपको क्या करना है, एक बार लाइन से पढ़ते जाइए, जो रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। मेल को पॉजिटिव, फीमेल को निगेटिव, स्पाउस को, है ना, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए हस्बैंड, है ना, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो है ना, वही क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कहीं पे भी। जैसे मान लो इसको सी हैशटैग एफ, हैशटैग का मतलब क्या है, कहीं पे भी पहले वाले हस्बैंड है दूसरे के, है ना, मतलब जो सी है ये हस्बैंड है दूसरे के, किसके, जो बाद में लिखा हुआ है एफ। तो देखिए जब जो हस्बैंड है वो तो मेल ही होगा, जिसके हस्बैंड है वो तो फीमेल ही होंगे, ठीक है। अब एफ एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर ऑफ, जो पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो एफ जो है वो किसके सिस्टर हैं, एफ जो है वो एन के सिस्टर हैं, एन का जेंडर अभी तक नहीं पता। फिर से दो का पेयर देखो, एन परसेंटेज जे, परसेंटेज मतलब क्या है, सन ऑफ, ठीक है, जो एन है ना, एन है वो किसके सन है, सन है मतलब मेल है, किसके सन है, जे के, अभी जे का जेंडर नहीं पता। अब फिर से जे हैशटैग जी, हैशटैग का मतलब क्या था, हस्बैंड ऑफ, जब जे हस्बैंड है किसके, जे के बाद क्या लिखा हुआ है जी, जी के, तो जी पक्का फीमेल हो जाएंगी। अब जी के बाद एंड यू, है ना, एंड का मतलब क्या है, मदर ऑफ, ठीक है, तो जो जी है वो मदर है किसके, यू के, यू का जेंडर अभी नहीं पता। यू हैशटैग जेड, हैशटैग का मतलब क्या है, पहले वाले हस्बैंड है दूसरे के, है ना, तो यू क्या है, हस्बैंड है किसके, जेड के। ये रिलेशन बन गया, है ना, सबका कौन मेल है कौन फीमेल है पता चल गया, कौन किस जेंडर का है पता चल गया, है ना, किसका किससे क्या रिलेशन है पता चल गया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है, नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, पढ़ते चलते हैं। जे इज द फादर इन लॉ ऑफ जेड, जो जे हैं क्या वो ससुर हैं जेड के, बिल्कुल इनके हस्बैंड के पापा हैं, पहला वाला तो सही है। एन एंड यू आर ब्रदर्स, एन और यू तो ब्रदर हैं, है ना, एन और यू देखो ब्रदर है, बिल्कुल सही। एफ इज द सिस्टर ऑफ यू, जो एफ है वो यू की सिस्टर हैं क्या, बिल्कुल देखो उनके भाई की बहन है, मतलब उसकी भी बहन लगी। जी इज द मदर ऑफ सी, जी जो है वो सी की मदर है क्या, नहीं, है ना, जो जी है वो सी की मदर नहीं है, ये इनकी सास है, ठीक है, इनकी वाइफ की मम्मी है, मतलब सास लगेंगी, तो मदर नहीं हो जाएगा, ये मदर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, है ना, एनालॉजी है, एनालॉजी को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं और जल्दी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से 8 से आपका 576 हो गया है, 13 से क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, देखिए 8 से आपका 576 कैसे हुआ है मैं बता रहा हूँ। 8 क्यूब प्लस जब आप 8 स्क्वायर करते हो, है ना, 8 क्यूब मतलब कितना 512, और 8 सॉरी, और 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64, जब आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 576 आ जाएगा। सिमिलरली अब आपको 13 का क्यूब करना है और 13 का स्क्वायर करना है, तो नो डाउट 13 का क्यूब नहीं आता मान लो, ठीक है। तो जो भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 3 है, जब आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, है ना, पहली बार में 3 है, दूसरी बार में 9, तीसरी बार में 7 और चौथी बार में 1, है ना, ये आपका साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी है, ठीक है। तो देखो जो भी हो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में 7 आएगा, है ना, और 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 9 आएगा, तो जो भी सम करोगे यूनिट डिजिट में आपका 6 आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 6 है, आप इसको सॉल्व करके देखना चाहोगे तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, ये आपका यही आंसर आ जाएगा 2366, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यूनिट डिजिट शॉर्टकट से यूज किए हैं, ठीक है, इसलिए इसको हमको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए, है ना, आगे एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसका रैंक लिख लोगे आपको पूरा दिख जाएगा। एच मतलब कितना होता है 8, है ना, एच मतलब 8, के मतलब 11, आर मतलब 18। अगला जी मतलब कितना होता है 7, एम मतलब कितना होता है 13, और ओ मतलब कितना होता है 15, एफ मतलब कितना होता है 6, ओ मतलब कितना होता है 15, आई मतलब ये सॉरी एल, है ना, एल मतलब कितना होता है 12, है ना। अगला यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, देखो तो यहीं से आपको दिखना चालू हो जाएगा, देखो तो 8 से हो गया 7, 7 से हो गया 6, मतलब क्या किया गया -1, ठीक है, तो अगर मैं 6 से -1 करता हूँ यहाँ पर 5 हो जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली अगले वाले को देखते हैं, दूसरे कलर से देख लेते हैं। 11 से हो गया 13, 13 से हो गया 15, मतलब क्या किया गया +2, फिर से एक बार सॉरी, हाँ +2 है ना,
फिर से एक बार +2 करता हूँ तो ये क्या हो जाता है 17, ठीक है। और अगला है ना 18 से हो गया 15, 15 से हो गया 12, तो 12 से क्या हो जाना चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है आपका -3, -3 तो -3, 12 में -3 करोगे आपका क्या आ जाएगा 9, ठीक है। यही चीज़ हुआ है कि नहीं, देख सकते हो 5 आप फिर से -1 करोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 मतलब डी सही है। 17 में आप +2 करोगे 19 हो जाएगा, है ना, 19 मतलब क्या है एस, बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पर 9 में आप फिर से 3 करोगे तो 6 मतलब एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 किसका वैल्यू होता है, ई का, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखिए, क्यू सेकेंड लेटर कैपिटल में लिखा है कैपिटल में लिख दीजिए, 9 का क्या हो जाएगा आई, है ना, ई क्यू आई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई क्यू आई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक से ठीक है। अच्छा लाइव नहीं है ना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्या कहा गया है, इसमें से कौन सा अलग है, ऑड वन आउट, है ना, ऑड वन आउट, ऑड मतलब एक जो अलग सा है, और अलग जो एक अलग है उसको बाहर करो, है ना। तो सबके बीच का आप बस रैंक देखोगे आपको काफी हद तक पैटर्न दिख जाएगा। ई एच एल, ई का रैंक होता है 5, एच का रैंक होता है एल, और इसका रैंक होता है 12, ठीक है। यहाँ पर क्या है डिफरेंस देखो तो +3, है ना, +4। अगला क्या है, पी एच डब्ल्यू, पी एच डब्ल्यू, पी मतलब कितना होता है 16, एस मतलब कितना होता है 19, और डब्ल्यू मतलब कितना होता है 23। देखो तो वही पैटर्न है कि कुछ अलग है ना। ये क्या है आपका +3, ये क्या है आपका +4, मतलब ये दोनों तो सेम है। आगे देखते हैं आई एल पी, आई एल पी, है ना, आई मतलब कितना 9, एल मतलब कितना 12, पी मतलब कितना 16, लिख दो इसका रैंक, है ना, +3 तो +4, तो जो लास्ट बच गया है उसी को चेक कर लेते हैं। वैसे तो लास्ट वाला ही हो गया जब 3 आपका सेम है तो। एस वी वाई, एस मतलब कितना 19, वी मतलब कितना 22, और वाई मतलब कितना 25, ठीक है। तो ये आपका कैसे पैटर्न दिख रहा है देखो, +3 है ना, +3 है, जबकि यहाँ पे +4 होना चाहिए, यही आपका एक अलग हो गया, है ना, इसीलिए ये आपका अलग है बाकी से, ठीक है। चलिए एकदम इजी सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का सबसे इजी सा क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 एंड 80 डेज रिस्पेक्टिवली, है ना। ए और बी किसी काम को 50 और 80 दिन में करते हैं, इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बना ले रहे हैं। जिनको एलिगेशन मेथड नहीं समझ में आता है आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो मतलब ए क्या है, ए किसी काम को 50 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को 80 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल काम कितना है पता नहीं, तो दोनों का जो एलसीएम है उसको ले लेते हैं, जो 400 है ना, ये मान लेता हूँ कि इतना काम है टोटल, ठीक है। ये टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब काम कुछ भी सपोज कर लो, मान लो कि इनको ईंट बनानी है, ब्रिक्स बनानी है, ठीक है, 400 ब्रिक्स बनाना है। 400 ब्रिक्स बनाने में, है ना, ये इसका इफिशियंसी कहलाएगा, ये एक दिन का काम कहलाएगा। 400 ब्रिक्स बनाने में इनको 50 दिन लग रहा है, तो एक दिन में ये कितना ब्रिक्स बनाते होंगे, ठीक है। 400 ब्रिक्स बनाने में, है ना, 400 ब्रिक्स बनाने में, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ 50 डे में 400 ब्रिक्स, तो एक डे में कितना ब्रिक्स, तो 400 को आप 50 से डिवाइड करोगे ना, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 ब्रिक्स हो जाएगा, सॉरी 8 ब्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो वही इनका 8 दिन का काम इफिशियंसी, है ना, ए क्या है, एक दिन में ये 8 ब्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। और वही ये 400 ब्रिक्स बना रहे हैं 80 दिन में, तो एक दिन में कितना 5 ब्रिक्स बना रहे होंगे बी, ठीक है, 5 ब्रिक्स पर डे, ठीक है। ये इनका इफिशियंसी कहलाता है एक दिन का वर्क, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। देखो दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 48 डेज, है ना। मतलब इन लोग साथ में काम कर रहे थे, ए मान लो कि x डेज तक काम किया, है ना, और जो बी है, जो बी है ये पूरा 48 डेज तक काम कंप्लीट किया, तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखो ए एक दिन में काम करता है 8, ऐसे करते करते ये x दिन तक काम किया, ठीक है। बी एक दिन में काम करता है 5, ऐसे करते करते ये 48 डेज तक काम किया, तो टोटल आपका काम खत्म हो गया। टोटल काम कितना था ये, ठीक है, ये आपका क्या है टोटल वर्क है। तो आपसे यही तो पूछा है कि ए कितने दिन के बाद काम करना छोड़ा, या फिर कहिए कि ए कितने दिन काम किया, है ना। टाइम एंड वर्क को हम लोग 10 पार्ट में किए हैं, 3 मेथड से किए हैं, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, ठीक है। अब इसमें आपको बस x का वैल्यू निकालना है। देखो 5 8 जा, ये आपका कितना हो जाएगा 240, है ना। 240 को देखो 8x इक्वल टू ये आपका क्या हो गया 400 माइनस 240, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160
बाई 8 मतलब 20 डेज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका 20 डेज। ये आंसर हो गया। क्लियर है? सो इजी इट इज, है ना, काफी इजी है। चलो, टाइम एंड वर्क फिर से एक क्वेश्चन है, देखिए, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन है ना। अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड X% above the cost price but allows a discount of 19%, है ना। ये डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 19% का दे रहे हैं, बट जो MRP है, ये MRP क्या है? कॉस्ट प्राइस से भी X% ज्यादा है ना। X% ज्यादा हम लोग कैसे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से भी ये X% ज्यादा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब क्या है? इफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज 8%, अगर आपको प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि 8% का ये प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, ये तो आप समझ गए। हाँ, लेट 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 सीपी में बोलता हूँ कि 100 है, और आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है इसका? 8% क्या हो जाएगा? 8, मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हम लोग जो भी डिस्काउंट देते हैं वो तो हमेशा एमआरपी पे देते हैं, है ना। तो अगर मैं एमआरपी, है ना, मेरा जो भी एमआरपी है, इस पे मैं 19% कम कर रहा हूँ, है ना। देखो, 100 में से अगर मैं 19% कम कर दे रहा हूँ, ये 81% बचा। ठीक है, मतलब एमआरपी का जो 81% है, ये आपका क्या हो जाएगा, है ना। एमआरपी का जो 18% है, ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी, और एसपी मेरा कितना है? 108 है। ठीक है, अब देखो, मेरे पास यहाँ पे एक ही इक्वेशन, एक ही अननोन बचेगा और मेरे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एमआरपी के मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो सीपी, है ना, सीपी इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 108। और देखो, सीपी का वैल्यू भी आपके पास पता है कितना, कि 100 है। ठीक है, कितना है आपका? 100 है। ठीक है, अब बस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे x का वैल्यू आ जाएगा 33.33%, है ना। इसको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लिखता हूँ, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू, रुकिए, क्वेश्चन गलती कर रहे हैं। अच्छा, ये एक छूट गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज छूट गया, इंटू 81 अपॉन 100 इक्वल टू 108। ठीक है, अब जितना कटिंग चटिंग हो रहा है तो आप लोग कटिंग चटिंग कर लीजिए। ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या क्या कट हो जा रहा है देखो, ये 9 9 जा 9, 12 जा 3 जा 4 जा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कटिंग शटिंग करूँगा तो आपको पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बस अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, और इधर की तरफ क्या हो गया? 3/4, है ना, 4/3, और इधर क्या बचा? 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.33, है ना। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 33.1/3%, है ना। ये आपका 1.33 हो रहा है, उसमें जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 113.33 होगा। 100 से 13.33% ज़्यादा है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ओके, अच्छा देखिए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है ना, हम लोग लाइव लेते हैं, तो लाइव के बाद उस दिन भर वीडियो दिखता नहीं है। तो या तो हम लोग कर सकते हैं कि इसको वीडियो को रिकॉर्डेड वाला ही डाल दें, तो आपका आंसर दिख जाएगा। जो भी आपका डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हो, तो उसको हम लोग अलग से बता देंगे, है ना। चलिए, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? 4x³ प्लस 3x माइनस 4 प्लस 2x माइनस एक्स का होल क्यूब में 3x, यही सारे टर्म्स है। देखो, 4x प्लस 1, है ना, 3x माइनस 4 का क्यूब माइनस 4, 2x माइनस एक्स का, ऐसा। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, x का वैल्यू पूछा गया है। तो देखो, एक चीज, है ना, मैं थोड़ा यहाँ जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है ऐसा, कैसा, कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू abc, और फिर उसके बाद ऐसा। अगर मेरा ये टर्म जीरो हो जाए, है ना, अगर मेरा ये टर्म जीरो हो जाए तो इससे मल्टीप्लाई होने वाला सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ माई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वल टू भी जीरो हो गया, है ना। तो ये जो टर्म है इधर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न में तो लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि a इक्वल टू मेरा 4x प्लस 1 है, और b इक्वल टू मेरा पहला वाला ना, b इक्वल टू मेरा सेकेंड वाला टर्म है,
3x माइनस 4 है और c इक्वल टू मेरा क्या है 2 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अब ये इक्वल कब हो रहा है, जब मेरा तीनों का सम 0 हो रहा है तो, है ना। तो हम लोग अब इसी कंडीशन को यहाँ पर, है ना, इस वाले कंडीशन को हम लोग इस वाले कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं। सबको हम लोग सम कर देंगे, आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कैसे 4x प्लस 1, है ना, 4x प्लस 1 डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। इस 4x प्लस 1, बी का वैल्यू क्या है 3x माइनस 4, सी का वैल्यू क्या है आपका, सी का वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 4x प्लस 3x माइनस एक्स कितना हो गया आपका 6x, है ना। और ये क्या हो गया 1 प्लस 2, ये हो गया 3 और माइनस 4 क्या हो गया -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया 1 और ये इधर डिवाइड हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/6। ठीक है, क्या वैल्यू पूछा था, बस यही तो पूछा था। ठीक है, x वैल्यू क्या हो गया 1/6 हो गया। ये अलजेब्रा है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। हम लोग अलजेब्रा को पढ़ेंगे काफी अच्छे से। क्लियर है, चलिए देखिए इसका अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं इंटरनल ऑडिटर वाला जो सॉल्व किया था, है ना, कुछ दिन पहले किया था। आई थिंक 6 तारीख को एग्जाम था तो हम लोग 7 तारीख को सॉल्व किए थे। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर वाले में सेम क्वेश्चन, है ना, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंटरनल ऑडिटर वाले एग्जाम में भी आया था, है ना, जो आपका कब हुआ था, अभी 6/5/2020 को हुआ था। तो इसको देखिए मैं आपको ट्रिक से बताया था, इसको आप ट्रिक्स से, है ना, जब भी आपका नंबर रहेगा ना ये इस फॉर्म में रहेगा, एक नंबर है और एक उसी को उससे बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस टाइप से आपका कोई सा टर्म है जो रूट के अंदर दिया रहेगा। ठीक है, नंबर उससे बड़े वाला नंबर मतलब क्या, जैसे 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अंदर में 2 दिया है, 2 को जस्ट एक बड़ा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 दिया है ना, सॉरी 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या हो जाएगा 12। इसी टाइप का नंबर मोस्टली दिया जाता है ना। अगर इसके अलावा कुछ रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग अलग से देख लेंगे, यहाँ पे मैं भी ट्रिक की तरह बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये जो दो नंबर में आप तोड़ोगे, ये आपका 2 × 3 = 6 हो रहा है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में, है ना, यहाँ पर इनके बीच में अगर यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो टेक लार्जर। ठीक है, टेक लार्जर। और अगर निगेटिव निगेटिव है तो आप क्या करोगे, टेक स्मॉलर, है ना। तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, प्लस प्लस है तो लार्जर वाला लोगे, आपका 3 आएगा ना। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 भी नहीं दिया हुआ है तो आपका आंसर वैसे 3 हो जाता। ठीक है, कंफ्यूज हो गया ऐसा भी कुछ नहीं है आपका। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आई थिंक ये आपका इसमें का लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है, कितना क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन और है। ठीक है चलिए, देखिए ठीक है, क्या है, एक प्रवेश द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग इन एडमिशन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, मतलब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के दुगना है। मतलब अगर गर्ल्स और बॉयज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अगर बॉयज अगर आपके 100 हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 200 होंगे, है ना, परसेंटेज में बात हो रहा है, वैसे मान के चलते हैं। इफ 55% ऑफ द बॉयज डिड नॉट गेट एडमिशन, है ना, इसमें के 55 एडमिशन पाए और नहीं पाए, नॉट, है ना, नॉट। तो 55% क्या है, एडमिशन नहीं पाए, नॉट गेट, है ना। 55% एडमिशन नहीं पाए, कितने पाए 45% लोग पाए। और 30% ऑफ द गर्ल्स गेट एडमिशन, है ना, अगर 30% ऑफ द गर्ल्स, इसके 30% एडमिशन और नॉट, तो एडमिशन पाया है कितने 30% लोग, मतलब कितने 60 लोग पाए हैं, तो जो बचे हुए होंगे उन लोग नहीं पाए होंगे कितने 140 लोग। तो आपको क्या बोला है, देन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट द एडमिशन इज, तो टोटल जो एडमिशन नहीं पाए हैं वो कितने हैं पूछा गया है। तो कितने हैं ऐसा देखो, है ना, ये 55 और 140, है ना, डिडंट गेन एडमिशन पूछा है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 55 प्लस 140 डिवाइडेड बाय टोटल, है ना, टोटल ऐसे अलग से लिख दे रहा हूँ, 100 प्लस 200, परसेंटेज निकालना है इसलिए इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 65%। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, इसका आप पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, 205 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100
0 0 0 0 कट गया है ना, 3 6 जा 3 5 जा 65%। ठीक है, कितना इजी होता है। चलो, हाँ, क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू एंड क्यू टू पी रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब ये कुछ इस तरीके से है, अगर ये पी है, ये क्यू है, इधर से ए चल रहे हैं तो इधर से बी चल रहे होंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब अब जब ये चले, है ना, ये कहीं पर ऐसा करके क्रॉस हुए होंगे, है ना, ये कहीं पर अलग अलग कलर से करते हैं। ठीक है, ये ऐसे, अब ये जब क्रॉस हुए, है ना, ये बी तक पहुंचा। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंचा आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। आगे, they completed A and B completed the remaining part of journey in 6 hours। ये कितने 6 hours में कंप्लीट कर रहे हैं, और ये कितना 8 होल 1/6, मतलब इसको कर लो 48 और ये 49/6, 49/6 आवर, है ना। ये कितना है, 49/6 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इफ स्पीड ऑफ बी इज 36 किलोमीटर पर आवर, तो आपको स्पीड ऑफ ए बताना है। ठीक है, तो इसको देखो, ये मैं डेरिवेशन आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तब बताया था, फिर से मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, टाइम, ये जो रिमेनिंग वाला है, टाइम रिमेनिंग किसका, बी का ऊपर, टाइम रिमेनिंग ए का ऊपर, है ना। मतलब रिमेनिंग मतलब बचे हुए के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ ए, यही चीज तो आपको निकालना है। स्पीड ऑफ बी कितना दिया हुआ है 36। अब अंडर रूट ये क्या है 49/6 है, और नीचे कितना है आपका 6 है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा तो ये क्या बचेगा। ठीक है, ये क्या बच जाएगा आपका 7/6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, x/36 इक्वल टू 7/6, 6 6 जा और ये 7 से मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 42, है ना, x इक्वल टू 42। ठीक है, ये कैसा होता है इसका डेरिवेशन मैं आपको जब टाइम एंड वर्क पढ़ाते रहूँगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे येलो कलर से करते हैं, अच्छे से देखिएगा, अगर मान लीजिए ए इधर से चल रहे हैं और बी इधर से आ रहे हैं, है ना, बी इधर से आ रहे हैं, अगर एक पॉइंट पे इन लोग तो कहीं पर मिलेंगे, इसको मिलने के बाद अगर ए को एक्स आवर्स लग रहे हैं और बी को वाई आवर्स लग रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट जितना टाइम ए को लगा वो नीचे, अगर ये बी में है तो टाइम बी वाला ऊपर, है ना, रिवर्स की तरह है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम लोग डेरिवेशन में देख लेंगे टाइम नंबर। चलो, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास डोनेटेड इतना रुपीज 3969 इफ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी एज रुपीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, है ना, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना है इक्वल्स टू मनी डोनेटेड ईच, मनी डोनेटेड ईच है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट एक्स मान लेता हूँ तो टोटल क्या हो रहा है, टोटल एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टोटल मनी क्या हो जा रहा है 3969, मतलब आपको एक्स स्क्वायर का ही बस वैल्यू फाइंड करना है ना, 3969। अब देखिए इसको हम लोग अब ट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए कोई सा भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो 3 हो या तो 7 हो, है ना, या तो यूनिट डिजिट 3 हो या तो 7 हो, ऐसे ही का यूनिट डिजिट जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। अब देखो ये नंबर 36,000 से तो बड़ा ही है ना, मतलब ये या तो 63 होगा या तो 67 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 63 होगा या 67 का स्क्वायर होगा, ये निकालने के लिए मैं 65 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है, 65 से छोटा हुआ तो 63 का स्क्वायर होगा, और 65 से बड़ा हुआ तो 67 का स्क्वायर होगा। और 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं जिसके यूनिट डिजिट में 5 है तो लास्ट में 25 ऐसे लिख देते हैं, और जो बचा हुआ नंबर है उसको उसी नंबर के एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लाइक 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 6 इंटू 7 4225, है ना, मतलब 65 का स्क्वायर इससे बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है 63, है ना। यहाँ पे हम लोग ट्रिक लगाए हैं कौन सा, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट का। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, है ना, देखिए आगे क्वेश्चन में सिंपल सा है, दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो मीन क्या होता है,
मीन सिंपल सी बात है, आपका एवरेज होता है ना। तो एवरेज क्या होता है, आप सबको सम कर दो, 21 प्लस 11 प्लस 27 प्लस कितना है 8 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 23 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 19 है ना। तो उसके बाद ये 19 लिखा हुआ है, ठीक है, 19 लिखा हुआ है। इसमें टोटल जितने टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इसका आंसर, है ना। इसको आप जब 12 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 23/2 मतलब 11.2, है ना। और मीडियन क्या होता है, मीडियन है ना, पहले अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे पहले आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, ठीक है। देन मिडिल टर्म, है ना, देन मिडिल टर्म, ठीक है। अब देखो, अब जब मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसमें आप मिडिल टर्म कैसे बता पाओगे, ठीक है। मिडिल टर्म कैसे बताओगे, आपके पास दो टर्म आएगा, एक हो जाएगा n और एक क्या हो जाएगा n+1/2, ठीक है। और इन दोनों को जब आप सम करोगे, इन दोनों को जब आप सम करोगे डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो जो आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा, है ना। मतलब सबसे पहले तो आप इसको मिडिल टर्म में अरेंज करो। सबसे पहले क्या मैं बोल रहा हूँ, सबसे जो छोटा है ना, उसको सबसे पहले लिखोगे, लाइक 3 है ना। 3 के बाद सबसे छोटा कौन सा है, कट करते जाओ, 3 हो गया। 3 के बाद सबसे छोटा कौन सा है आपका 5, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है 7, है ना, 7, ठीक है। 7 के बाद क्या है 9, आगे 9, है ना। अगला क्या है 9 के बाद 8, सॉरी पहले 8 है फिर 9, 8 है फिर 9 है ना, 8 9 फिर क्या है आपका 11 12, 11 12, आगे 11 और 12 हो गया। फिर क्या है 14, है ना, आगे 14 19 फिर 21, है ना, 19 सॉरी 19 21, इसके बाद क्या बचा 23 और 27, 23 और 27, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अब ये मैं इसको क्या किया हूँ, अरेंज कर लिया, है ना। अब देखो 12 टर्म है, इसमें कौन कौन सा टर्म, n/2, है ना, n/2 मतलब 12/2 मतलब 6th टर्म और 7th टर्म, है ना, 7th टर्म। तो 6th टर्म और 7th टर्म को मैं निकालूंगा, दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो ये देखो 6th टर्म मेरा क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मतलब 11, और ये क्या हो गया 12, है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 23, सेम सेम आ रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ कुछ गलती की है ना, ये आपका 13.5 आएगा, है ना, ये आपका 13.25 आएगा, ठीक है। और इसको आप करोगे तो आपका 11.5 आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा गया है, तो 13.25 माइनस 11.5, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.75, है ना, 1.75 ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 1.75, ठीक है। चलो ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार किए हैं। इस साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय k सेंटीमीटर, क्यूब मतलब ऐसा शेप जो हर साइड से बराबर होता है। अगर इसका सरफेस एरिया में 44% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम लोग जब हर साइड 1.2 मतलब 20-20% इंक्रीज किए होंगे तभी तो हमारा 44% इंक्रीज हुआ होगा, है ना। तो अब मेरे को वॉल्यूम चाहिए, है ना, जो हमारा स्क्वायर होता है, सॉरी जो हमारा एरिया होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो वही मैं जब 1.2 इंटू 1.2 एल स्क्वायर किया तब मेरा 1.4 हुआ, मतलब मेरा इंक्रीज कितना का हो रहा है 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को एक डायमेंशन और मैं 20% का बढ़ाना है, ठीक है। एक डायमेंशन और मैं 20% का बढ़ाना है, या तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ XY/100, ठीक है। इसमें पहले से मेरा 44% बढ़ा हुआ है, अब मेरे को 20% और बढ़ाना है, तो 20 इंटू 44/100 करूँगा तो भी मेरा आंसर 72.8 आएगा। या फिर मैं वॉल्यूम के लिए सभी तरफ को जब 1.2 1.2 एल एल 1.2 एल ऐसा बढ़ाऊंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 172.8 एल स्क्वायर, है ना, मतलब ऐसा,
1.72 LAT स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा है मेरा 72.8% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मैं बता दिया, और दोनों में से आपको जो मतलब परसेंटेज में बहुत देखे हैं, है ना, फिर भी अभी के लिए समझ में आ गया ना। कुछ डाउट रहेगा, जिस भी क्वेश्चन नंबर में डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, कि कभी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे दिख जाएगा, है ना। इतने क्वेश्चन थे इसके। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है सिंपल सा है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे, मैं इसको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। नीचे दिए गए शब्द में से क्या कहा गया है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जो बॉडी पार्ट्स होता है वो पुल्लिंग होता है, ये आपका गाल है ना। खाल नहीं, क्योंकि वृक्ष का भी खाल होता है। ठीक है, तो इसमें का पुल्लिंग कौन सा है, आपका गाल। अब इसमें से आपको मैच करना है ना। पानी मतलब जो पकड़ते हैं, सूल, सूल, त्रिशूल कौन पकड़ते हैं, शिव जी, है ना। आप देखिए कितना इजी है, आपका एक मैच हो गया तो आपका पूरा मैच हो जाएगा। ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो गया। आगे अगर आप एक का भी मीनिंग जानते हैं, है ना, दंड पाणी या फिर दंडधर कहते हैं, या फिर जो दंड देने वाले, किनको कहते हैं, यमराज को, है ना। दंड पाणी कौन पकड़ते हैं, यमराज। देखिए सेकंड का फोर्थ है। वज्र कौन पकड़ते हैं, ये तो सब जानते हैं, वज्र इंद्र जी पकड़ते हैं, है ना। वज्र कौन पकड़ते हैं, इंद्र। और वही सारंग कौन पकड़ते हैं, विष्णु। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी। अगर आप एक को भी जान जा रहे हैं तो आपको सब बन जाएगा, है ना। दंडधर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा यमराज जी को, दंड पाणी, है ना, इस टाइप से। चलिए आगे, इसमें से कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए मतलब कौन सा शुद्ध अशुद्धि पर विचार करना है आपको। ऑप्शन में कौन सा अशुद्ध है पूछा गया है, तो अशुद्ध आपका ये है ना, एक आपका सूची है और एक उज्ज्वल है। ठीक है, उज्ज्वल नहीं होता है, उ ज करके दो बार ज होता है, वो वाला सही होता है। इसमें एक ही बार ज है, इसलिए आपका गलत है। पहला और दूसरा आपका अशुद्ध है। तीसरा है ना, तदुपरांत, मतलब उसके बाद। तदुपरांत का सही विच्छेद क्या होगा, तदुपरांत का आपका तत् प्लस उपरांत, है ना, तत् प्लस उपरांत। ठीक है, विश्वसनीय, विश्वसनीय का आपका क्या होता है, इसमें ईय प्रत्यय है। दांत काटी रोटी होना, है ना, दांत काटी रोटी होना। आप अपने दांत से काट के रोटी किसको दोगे तो एक्सेप्ट करेगा, जो आपका एकदम ज्यादा अच्छा दोस्त रहेगा, है ना, गहरा मित्र रहेगा। आप लोग साथ में टिफिन करोगे, लंच करोगे, है ना, मतलब दांत से काट के भी रोटी दोगे तो जो एक्सेप्ट करेगा, है ना। दांत काटी रोटी होने का मतलब क्या है, गहरी मित्रता होना। जो आपका अच्छा मित्र होगा उसको आप बोलोगे इसे आपका दांत काटी रोटी है। ठीक है, कुछ दूसरा भी आप जानते हो क्या मुहावरा इसके लिए। ठीक है, चलो आगे, है ना। देखिए जल द, द मतलब देने वाला, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, है ना। इसमें का एक भी जान जाओगे तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा। जल देने वाला, द मतलब क्या, देने वाला। ठीक है, और ज मतलब जन्म, है ना, जन्म। ठीक है, ज जलद, द बादल, बादल पानी देता है। ठीक है, फर्स्ट का डी एक ही ऑप्शन से आपका एकदम कूट मिलाने वाला, एकदम इजी दी है, डायरेक्ट आपका आ रहा है ना। और हिंदी है इसलिए इसका आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है, जल ज, जल में उत्पन्न होने वाला कौन है, कमल है। ठीक है, जल में उत्पन्न होने वाला कौन है, कमल है। देखो बी का थर्ड है। बाकी तो आप इसको आगे ही कर लोगे, है ना। सी, सी का सेकंड पानी, उपधान मतलब तकिया। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे, आगे इसमें आपको क्या करना है, तत्सम तद्भव मिलाना है ना, मतलब कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ठीक है, अगर इसमें से आप एक को भी जानते हो तो आपका ये पूरा मैचिंग बन जाएगा, है ना। जैसे आपका खाट, खाट एक क्या है, देशज शब्द है, फर्स्ट का थर्ड। अगर, सॉरी, रुकिए रुकिए, है ना, फर्स्ट का थर्ड ये, अगर खाट आपका एक देशज शब्द है तो बाकी सब आप इसको मिला सकते हो, है ना। लाइक बी का क्या हो रहा है, बी का फोर्थ हो जा रहा है, विदेशज शब्द है। उसके बाद क्या है आपका गांव, गांव आपका तद्भव है। और ये क्या है आपका तत्सम है। ठीक है, आगे, मूक, मूक मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, एकदम कम बोलते हैं, उनको हम लोग मूक बोलते हैं। इंग्लिश में आप इनको क्या बोलते हो, टैकी टर्न बोलते हो, है ना। जो ज्यादा बोलता है उसको आप क्या बोलते हो, वाचाल, है ना। लॉक्वेंट बोलते हो, लॉक्वेंट बोलने वाला, है ना। वाचाल मतलब जो ज्यादा बोलता है। सौंदर्य, सौंदर्य, सुंदरता कैसा है, सुंदरता भाव है। ठीक है, गुड, सुंदर हो जाता है ना, भाव है, सौंदर्य है। ठीक है, जो शब्द किसी शब्द के आगे, आगे जुड़कर, है ना, अगर शब्द है, ठीक है, आगे जो जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपसर्ग। ठीक है, जो आगे जुड़ता है इसको बोलते हैं उपसर्ग, जो पीछे जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, आगे जुड़कर, तो आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक है, सॉरी, ठीक अच्छे से लगा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा, तो समाज का सामाजिक होता है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक नहीं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ समास है, समास के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। जिसके आगे नंबर लिखा होता है वो आपका कैसा होता है, द्विगु समास, है ना। द्विगु कैसे पहचानोगे, है ना, द्विगु कैसे पहचानोगे, जिसके आगे आपका नंबर लिखा होगा, ठीक है, तो द्विगु, ठीक है। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, वही नो डाउट आपका आंसर हो जाएगा। त्रिपुरारी, है ना, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसको बोलते हैं, शंकर जी को, ठीक है। तो जो आपका अलग अर्थ प्रकट करे, है ना, मतलब जैसे यहाँ त्रिपुरारी बोला गया है, तीन पुर के जो, है ना, तो त्रिपुरारी अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, वो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ओके, आगे भाई भाई, है ना, जिसमें आपका किसी भी अव्ययी भाव, मतलब जिसमें व्यय ना हो, कोई चेंज ना हो किसी भी काल में, वचन में, है ना, उसको हम लोग अव्ययी भाव बोलते हैं। तो अव्ययी भाई भाई, और जब सेम सेम इक्वल वैल्यू के जब दो शब्द आसपास लिखे हों तो वो आपका द्वंद्व समास होता है ना, जैसे माता पिता, भाई बहन, है ना, बेटा बेटी, इस टाइप से वो आपका क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है, मतलब इक्वल वैल्यू के दो शब्द, ऐसा। चलो आगे देखते हैं। मुझसे अब नहीं चला जा रहा है, मुझसे अब नहीं चला जा रहा है, क्योंकि हम काफी देर से भी पढ़ रहे हैं। मुझसे अब नहीं चला जा रहा है, ये अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, अब इनमें चलने का हिम्मत नहीं रह गया है। इसको कौन सा किसके बाद आया है, तो सबसे पहले संस्कृत था, फिर पाली था, फिर प्राकृत था, फिर अभ्रंश था, अब अवरंध है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा स्लो करके देख लीजिए ना, रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो ये वाला। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे, तो ये गारसादा तासी थे, ठीक है। देखिए इसमें आपको देखिए स और न, इसको आपको प्रोनाउंस करना है। तो जैसे कि आप मेरा भी नाम जानते हैं, है ना, शैलेंद्र साव, इसको एक बार बोल के देखिएगा, शैलेंद्र, है ना। जब आप ये वाला स बोलोगे और ये वाला स बोलोगे, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, है ना। दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, कि जब आप साव बोल रहे होगे तब जो आपका लीफ, सॉरी, जो टंग है वो दांत से टच हो रहा होगा, बोल के देखिएगा, शैलेंद्र साव, है ना। जब साव बोलेंगे तब वो दांत से टच होगा, है ना। वही जब शैलेंद्र बोलेंगे, है ना, मतलब साव बोलोगे दांत से टच होगा, और जब आप क्या बोलोगे, सॉरी, शैलेंद्र, है ना, तो ये आपके तालू से टच होगा। तो देखिए आपका एक भी मिल जा रहा है तो आपका पूरा आंसर हो ही जा रहा है। स का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, वहां से आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी तो आप मैच कर लोगे, है ना। जैसे फोर्थ सी का, रुकिए, सी का फोर्थ सेकेंड, स का ये मूर्धा है, और ये क्या है, नासिका, है ना, त थ द ध न, ना से नाक से आवाज आ रहा है, लगेगा। चलो, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को चुनिए, एकदम इजी सा है। कर्ज के बोझ से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए, है ना, कर्ज कर्ज से दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए, इसमें से शब्द सबसे शुद्ध वाक्य यही है, ठीक है। चलिए, पहट, पहट, पहट मतलब होता है प्रभात, ठीक है, पहट मतलब प्रभात होता है। और धवल, है ना, धवल मतलब धौरा होता है। इसको एक बार आप लोग और ये वाले का एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मंडप, है ना, जैसे शादी जिनका हुआ होगा या जो एक भी शादी अटेंड किए होंगे, देखेंगे, है ना, जो मंडप लगता है जब शादी पूरा होता है, फिर मंडप को हटाने के लिए अलग से पैसा दिया जाता है, ठीक है। मड़वा झड़ई बोलते हैं जिसको, कि छत्तीसगढ़ में, है ना, कि जो मंडप के लिए जो लकड़ी लगी हुई है वो सबको हटाते हैं, उसका अलग से एक पैसा देना पड़ता है, वो एक रिचुअल्स होता है, ठीक है। मंडप क्या बोलते हैं उसको, मड़वा झड़ई, है ना, तो मंडप का छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा, मड़वा, ठीक है। रुख, रुख, ठीक है, रुख मतलब तो आपका क्या हो जाता है, सिंपल सा वृक्ष, है ना, रुख मतलब वृक्ष होता है, जानते होंगे। रुख तोड़ के ला, ऐसे बोलते होंगे अगर आप लोग छत्तीसगढ़ी किसी कॉलेज में, ऐसा स्कूल में पढ़े होंगे तो, ठीक है, मार खाने के लिए खुद से जो मंगवाते थे, ठीक है। देखो गरु, गरु मतलब क्या होता है, भारी, है ना, गरु मतलब क्या होता है, भारी, कि गरु लागत है, आज मोर बैग है गरु लागत है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, आपको बैग भारी लग रहा है, अब छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलोगे, आज मोर बैग है गरु लागत है, ठीक है। गरु मतलब भारी, एक से आपका आंसर पूरा, अच्छा अभी नहीं बना, ठीक है। और एक चीज गरवा, है ना, गरवा मतलब होता है गाय बैल, है ना, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, एक आप योजना भी जान रहे हो, है ना, भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ का एक योजना है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक योजना है ना, गरवा, नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी, है ना, नाला हो गया, गरवा हो गया, इस टाइप से। तो गरवा किसको बोलते हैं, जो गाय बैल का रहता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जा रहा है, फर्स्ट का फोर्थ और लास्ट का सेकंड मिलता हुआ आपके यही ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। बाकी को आप मिला सकते हो। गिर्रा मतलब क्या हो जाएगा आपका, पुरुष के जरूरत ले ज्यादा बाढ़े केस, है ना, एकदम ज्यादा जो बाल बढ़ जाया रहता है, केस मतलब बाल, है ना, जो एकदम ज्यादा बाल बढ़ जाया रहता है उसको गिर्रा बोलते हैं। और गेरवा क्या बोलेंगे, ढोर के गर्दन में बांधे की रस्सी, ठीक है, जो गले में अलग से रस्सी टाइप का बांधते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप ये वाला देखोगे, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, गेरवा। ओके, ठीक है, आगे, ठीक है, ये देखिएगा ना, ठीक है। हाँ देखो,
जो किसान लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अगर खेत में काम करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डोली में बूता करेगी से, है ना। डोली मतलब कहाँ, खेत, डोली में बूता करेगी से खेत में काम करने गए हैं। ठीक है, अगला देखिए डोड़का। डोड़का एक तुरई होता है, तुरई का सब्जी होता है ना, डोड़का आप देखे होगे। ठीक है, फोटो में ऐड नहीं कर पाया, मुझे कर देना था। बस इन दोनों से आपका आंसर मिल जाएगा। ए का थर्ड इन दोनों में है और सी का सेकंड, है ना, सी का आपका सेकंड किस में मैच खा रहा है, सी में। बाकी भी देख सकते हो। डोलची किसको बोलते हैं, जो छोटा सा बाल्टी होता है, पानी वगैरह भी गर्म कर देते हैं उसमें, है ना। और एक आपका हो गया क्या, डोक्सी। डोक्सी मतलब क्या, आपका नारियल का जो कड़ा फूल रहता है उसको डोक्सी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड भले डोक्सी ज्यादा सुना हुआ ना रहे, बाकी डोली, डोलची और डोड़का, है ना, ये डेली यूज वाला है। बट अचानक से एग्जाम में आता है तो कभी कभी माइंड नहीं चलता है। शुरू के सारे क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लास्ट लास्ट में आते थे दिमाग थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाता है ना, इसलिए भी। चलिए अगला, अगला देखो। ठीक है, एक मिनट ना, हाँ ठीक है। अगला देखिए, धरसा। धरसा क्या होता है, धरसा मतलब होता है जो आप लोग पैदल चले या गाड़ी के जो रद्दा, है ना, जो रास्ता होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ए का फोर्थ। अच्छा, इसमें आपका दो में कंफ्यूजन होगा फिर से। तो अब देखो, धपोल, धपोले देना तो शायद तक इसको बोलते हैं, जो हम लोग जो गोबर का जो कंडा रहता है ना, उसको ऐसे से थापते हैं जो दीवार में, है ना, थपरा मार के, या उसको धपोल कहते हैं ना, मतलब उस प्रोसेस को। ठीक है, थपरा या हाथ मार के, धपोल। तो धरसा पैदल चले के गाड़ी, बी मतलब थपरा हाथ मार के, है ना। तो पहला का फोर्थ और सेकंड का वन, पहला का फोर्थ और सेकंड का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बाकी आप एक बार मैच कर लो। देरसा मतलब पतला बूंदा के बरसा, है ना, मतलब जो थोड़ा थोड़ा जो बारिश होता है, एकदम हल्का रिमझिम रिमझिम बारिश होता है ना, झिसी पड़ना कहते हैं। और उसके बाद दिल, दिल सॉरी, धीर लगा मतलब धीरे धीरे काम करेगा। धीर मतलब ही धीरे, है ना, लगा मतलब लगा हुआ है, धीरे धीरे काम में लगा हुआ है, जो धीरे धीरे काम कर रहा है क्या कहलाएगा, धीरे धीरे काम करेगा। ओके, चलिए। छीन, है ना, छीन 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 छीन। छीन मतलब क्या होता है, क्षण। ठीक है, इसको मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। छीन मतलब क्षण होता है। अब इसमें देखिए बड़े ठीन, है ना, देखिए इन इन प्रत्यय जब लगता है किसी में, तो वो किसी प्रोफेशन के, मोस्टली बता रहा हूँ, किसी प्रोफेशन के फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करता है मोस्टली, है ना। यहाँ बरेठिन, बरेठिन किसको बोलते हैं, जो धोबिन होते हैं ना, उनको बरेठिन बोलते हैं। ठीक है, तो बरेठिन ए का सेकंड, ए का सेकंड एक ही में है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे आप किसी और को भी मैच करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बरेठिन, सॉरी, बरेठिन मतलब धोबनी। उसके बाद क्या है, बी का आपका बटकी। ठीक है, कोटरा असन के धातु असन बर्तन, है ना, मतलब कटोरा टाइप का जो बर्तन होता है उसको बटकी बोलते हैं। बखरी, बखरी मतलब बाड़ी, है ना, बाड़ी मतलब आंगन। ठीक है, और बाकी जो बटकी है, बटकी है मतलब मुफ्त, है ना, जो फोकट है, मुफ्त। ठीक है, ओके। देखिए इसमें भी अगर आप एक चीज जान जाओगे तो पूरा जान जाओगे, है ना। ये तो आपके टूटे जैसे बुक में भी दिया हुआ है। मोटियारी, मोटियारी मतलब होता है पत्नी, है ना। मोटियारी मतलब क्या होता है, पत्नी, है ना। मोटियारी मतलब, सॉरी 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 सॉरी, महरिया मतलब पत्नी होता है ना, मोटियारी मतलब युवती। ठीक है, तो अब देखो सेकंड का कौन सा, थर्ड, बी का थर्ड किसमें किसमें है, दो में दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। पर मोटियारी मतलब युवती, है ना, सी का फर्स्ट, ये आपका सिर्फ ए में दिया हुआ है, इससे यही हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, मोंगरी, मोंगरी मछली, है ना, एक पौष्टिक मछली होता है। मछली मतलब मछली। और मोटरी मतलब गठरी, है ना, जो हम लोग कपड़ा का एक साथ बहुत सारे इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध देते हैं, गठरी कहलाता है। चलिए, देखिए बर्दी, बर्दी का मतलब क्या है, तो बर्दी मतलब होता है मवेशी का झुंड, है ना, जो कैटल्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्दी। ठीक है, उसके बाद ढेरियाना, है ना, काबर फालतू ढेरिया है बोलते हैं, ढेरियाना मतलब आलस करना। अगर कोई आलस दिन भर करते रहेगा तो बोलोगे खाली ढेरियात रहती है ना, केवल ढेरियाते रहता है, केवल आलस करते रहता है। ठीक है, गांठ, है ना, ये तो इजी सा है, गांठ मतलब, गांठ किससे उत्पत्ति हुआ है, ग्रंथि। अब देखिए सही कथन ला चुनाव, इसमें से सही कथन चुनना है। तो लिपि और भाषा अलग अलग होता है ना, लिपि और भाषा अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हिंदी, तो एक आपका हिंदी एक भाषा हो गया, है ना, हिंदी भाषा हो गया। और अगर मैं इसी का लिपि बोलता हूँ, तो ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। क्यों, क्योंकि देखो हिंदी तो ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना। तो दोनों, ये तो आपका, ये दोनों आपका क्या हो गया, सॉरी, ये आपका दोनों भाषा हो गया, है ना, ये आपका दोनों भाषा हो गया, भाषा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिपि बोलूँ, तो जिस तरीके से, जिस सिंबल्स को यूज करते हुए किसी चीज को लिखा जाता है ना, वो आपका लिपि कहलाता है। ठीक है, जिस
सिंबल्स को यूज करते हुए जो लिखा जाता है वो आपका लिपि कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आपका अलग अलग लिपि है ना, ये जो हम लोग लिखते हैं रोमन लिपि, ठीक है, वो आपका लिपि कहलाएगा। ये हमारा देवनागरी लिपि है। हिंदी, हिंदी ये जो है ना भाषा बोलूंगा तो क्या बोलोगे, हिंदी है ना। और इसी को अगर मैं लिपि बोलूंगा, ठीक है, अगर इसी को आप क्या बोलोगे, लिपि, क्या बोलोगे, देवनागरी लिपि, है ना, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। चलो आगे। एक दौरी में हाकत है, एक ही तराजू में तौलना। एक ही तराजू में तौलना मतलब आप एक ही तराजू में तौल रहे हो, जो अच्छा है उसको भी, जो गंदा है उसको भी। नीक और खीकला बराबर माना था। नीक मतलब अच्छा, खीक मतलब गंदा, है ना। नीक मतलब क्या है, जो अच्छा है उसको भी आप वैसा ही ट्रीट कर रहे हो जैसा आप खीक, खीक लागत है ना, मतलब जो बैड है ना, जो बैड है उसको भी आप बराबर मान रहे हो। एक ही तराजू में दोनों को तोल रहे हो तो क्या कहलाएगा, एक दौरी में हाकत है। लठर लैया करना, है ना, जैसे अगर याद होगा बचपन में जो खेलते थे ना कि और डंडा को ऐसे घुमाते घुमाते केवल घूम रहे हैं, है ना, मतलब कोई से नहीं, बस ऐसे डंडे को ऐसे घुमाते घुमाते घूम रहे हैं, तो लठर है ना, लाठी वाला। तो लाठी को बस घुमाते घुमाते घूम रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, बेकार में घूम रहे हैं। लठर लैया बेकार में घूमना। ठीक है। अनुभवी होना, ये तो आप लोग हिंदी में भी सुने हो कि है ना, ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए हैं। सफेद होना, है ना, पकना, उसको क्या कहते हैं, पकना। चुंदी मतलब क्या होता है, चुंदी मतलब क्या होता है, बाल, है ना, बाल मतलब क्या, हेयर। तो ये बाल ऐसे नहीं पके हैं, ये अनुभवी हुए हैं इसलिए पके हैं। ठीक है, अनुभव होना, चुंदी पकना। पथरा के बूता और कोदो के पानी, है ना। पथरा के बूता मतलब आप एकदम पत्थर का काम करवा रहे हो, और कोदो, कोदो कूट की जाने हो ना, अनाज है जो आपका, है ना, सिर्फ उसी के बराबर पैसा दे रहे हो, मतलब काम बहुत करवा रहे हो और पैसा एकदम कम दे रहे हो। कठिन मेहनत में कम मजदूरी, ये क्या कहलाएगा आपका, पथरा के बूता और कोदो के पानी। ठीक है। आई होप यहाँ तक से सभी का क्लियर होगा। जिसको किसी में भी डाउट होगा आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक बार आप मेरे को रिमाइंड कर देंगे, है ना, कि सर मैं आ चुका हूँ, मेरे को आप ये ऑप्शन बता दीजिए, तो हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। मॉडल आंसर अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये सेट ए था। ठीक है, सेट ए था। तो ये जो आपका CGPSC के थ्रू आया है ना मॉडल आंसर, वो है ये। तो ये सेट ए का, सी सेट का पूरा मॉडल आंसर है। हम लोग चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। बाकी लिंक तो मिल जाएगा डायरेक्ट, है ना, अगर चाहिए रहेगा वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा अब अगर आपका कुछ भी, मतलब अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा 7 PM पे रहेगा 21 Feb को, क्योंकि आपका फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुए रहेगा 20 को, है ना, तो 21 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी सजेशन होता है, डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, है ना। इसके अलावा जो भी अगर डिस्कशन करना है ना, कुछ भी, तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पर कर सकते हो, मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल है, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता है तो हम लोग उसके डिस्क्रिप्शन में PDF डाल देते हैं। जैसे अभी आज ये वाला टॉपिक खत्म हुआ, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ देर बाद से। ठीक है। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा email ID, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे किसी भी वीडियो के। चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जो डाउट रहेगा जरूर पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।